हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। और हम लोग आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं लाइव, एक और लाइव इंटरेक्टिव सेशन। जो हमने पिछली बार आपको बताया था कि हम लाइव इंटरेक्टिव सेशंस अब सीजन वन हमने बंद कर दिया था। सो सीजन टू हमने तभी डिक्लेयर भी कर दिया था कि हम सीजन टू लेके आएंगे। और पेश है आपके सामने सीजन टू का ये पहला सेशन, जो लाइव इंटरेक्टिव सेशन ही होगा। और जो हमने आपको प्रॉमिस किया था उस तरह से हम इस बार कुछ नया आपके सामने लेके आ रहे हैं। और एक कलाकार जो केवी करंजा से जुड़े हैं, सो हम उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और जिस तरह से आपने सीजन वन को इतना प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत नंबर्स में ज्वाइन किया, कमेंट्स दिए और लाइव कमेंट्स दिए, इंटरेक्ट किया, आप लोगों ने सवाल भी पूछे और हमें फीडबैक भी दिया। सो उसके ही चलते हमने अभी हमारा सीजन टू लॉन्च कर दिया है। और आशा करता हूँ कि आप लोग उसी वही प्यार हमें फिर देंगे इन सेशंस को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीजन का पहला इंटरेक्टिव सेशन शुरू करते हैं। और हमारी आज होस्ट है हेमलता। सो मैं हेमलता को आमंत्रित करता हूँ। हाय हेमलता। हाय सुजीत, थैंक यू सो सो मच। कैसा लग रहा है सीजन टू में? बहुत बढ़िया लग रहा है, समथिंग डिफरेंट एंड होस्टिंग एज यूजुअल इज माय फेवरेट पार्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, टू ऑल आवर टीचर्स एंड टू आवर डियरेस्ट फ्रेंड्स। यस, एज सुजीत सेड, हम लोग हाजिर हैं एक नई शुरुआत के साथ में, एक नया सीजन टू, जिसमें हम ये पहला सेशन लेकर आए हैं और कोशिश करते हैं कि सीजन वन की ही तरह हम ये सेशंस और आगे के सेशंस को भी बेहतर और बेहतरीन बनाते जाएं। आप लोगों का साथ और प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। तो दोस्तों, सीजन टू के इस पहले सेशन में आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जुड़े हैं, जो जिनका केवीएस में होना भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और एक एक बहुत ही बेहतरीन संगीत शिक्षक के अलावा ये सर जो हैं, इन्होंने संगीत के क्षेत्र में, या यूं कहें कि अपने प्रतिभा से और अपने गुरु, मैं प्रणाम करना चाहूंगी, पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के से प्राप्त ज्ञान और उनके आशीर्वाद से भजन और गजल के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना एक मुकाम, एक पहचान बनाई है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के जो अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, श्री कमलेश उपाध्याय सर को। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार हेमा जी। वेलकम टू द सेशन। हेमलता जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी और मैं बहुत खुश हूँ कि करंजा की पूरी टीम, जैसे आप लोग स्पेशली, तो आप लोगों ने मुझे बुलाया आज। और मुझे पता चला कि आज सेशन का पहला दिन है, सेकंड सेशन का आप जी लोगों सर। का जो। जी सर। और इस बात से और मैं उत्साहित हूँ कि मैं करंजा से जुड़ा, और करंजा की टीम ने, आप लोगों की टीम ने, आप सचिन, पद्मजा एंड सुजीत, आप सब लोग मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। और आप जी, सभी को इस कार्य के लिए एज ए टीचर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, और आप लोग करते रहिए। धन्यवाद। जी, तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी गुरु की कृपा आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद है। तो जी। हमारे लिए भी ये पहला सेशन है सीजन टू का, तो क्यों ना ये सीजन और ये सेशन हम उन्हीं के आई मीन एक श्रद्धांजलि देते हुए, एक समर्पित श्योर करते श्योर हुए शुरू श्योर। करें। सबसे पहले कि ये आपके एक, गुरु। हाँ, मेरे गुरु जी हैं पद्मश्री जी सर। पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, जो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के पिताजी हैं और मेरे जी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। हम लोग साथ में कई कार्यक्रम कर चुके हैं, मैं, अनूप जलोटा जी और पापा जी, हम प्यार जी से बोलते थे उनको, और सब लोग उनको जी पापा जी बोलते थे। तो कई मंचों पे गुरु जी हमें लेके जाते थे और बताते थे, बढ़ाते थे, और कई ऐसे कार्यक्रम दिलवा। मैं उनके चरणों में एक वंदना करके एक उन्हीं का कंपोज किया हुआ भजन सुनाता हूँ आपको, जो अनूप जी ने उसे बहुत प्रसिद्ध किया गा के। लेकिन जी सबसे पहले दो पंक्ति गुरु जी के चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को प्रणाम करते हुए उन्हीं का कंपोज किया हुआ एक मैं भजन आपको एक अंतरा और एक मुखड़ा सुना रहा हूँ, जिसे जी गुरु जी तो गाते ही थे अपने मंचों पे, लेकिन उसको घर घर तक पहुंचाया उनके सुपुत्र भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने। अनूप जी। हाँ, तो वो एक भजन मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में फली बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। ये उन्हीं की कंपोजिशन है और गुरु जी ने इसे कंपोज किया था, अनूप जी ने खूब प्रसिद्ध किया इसको, मैं भी मंचों पे गाता हूँ सर इसको। मैं सच बोलूं, 1 मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा जैसे कि मैं ओरिजिनल वर्जन ही सुन रही हूँ इसका। इतना आपने अच्छे से गाया। थैंक यू थैंक यू सही में थैंक सर, यू। बहुत बहुत सही गाया सर। तो सर जी थैंक यू। अक्सर हम सेशंस की जो शुरुआत करते हैं, हमारे जितने भी टीचर्स के हमने इंटरव्यूज लिए हैं, हम जानना जी। चाहते हैं कि उनका बचपन कहाँ बीता, एजुकेशन कहाँ हुआ। ऑफ कोर्स आपके गुरुजी के बारे में तो हम जानते हैं ही, पर इसके अलावा जैसे आप अ, आपने अपने प्राइमरी स्कूलिंग कैसे की और आपका बचपन कैसा रहा कुल मिला के? हम्म। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है हरिपुरी, तो मैं जी। बिल्कुल एक छोटे से गांव का हरिपुर का रहने वाला हूं और मैं ओके। सरनेम उपाध्याय परिवार से हूं। और जी। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए थे, और वहां से अच्छा। 11 किलोमीटर पश्चिम बलिया डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गांव है हरिपुर गांव, ओके। और वहीं अच्छा। मेरा जन्म हुआ है 1971 में। माता पिता बिल्कुल सामान्य घर से, वो इसी घर में मैंने पैदा हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा मुझे जी। प्राथमिक विद्यालय हमारे गांव में ही है, सरकारी स्कूल, उसमें मेरा दाखिला हुआ, लेकिन अपनी चंचलतावश मैं वहां ठीक से नहीं टिक पाया, तो एक मांटेसरी पद्धत अच्छा। वाला स्कूल वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे गढ़वार जी। थाना पे स्कूल नया खुला था, तो हमारे पिताजी जी। और बड़े बड़े बाबूजी मेरे लेकर के उनको वहाँ गए, मुझे लेके गए और वहाँ एडमिशन करा दिया। तो मैं डेली 3 किलोमीटर आना जाना अब मेरा शुरू हो गया। लेकिन वहाँ जाने से मेरा ये फायदा हुआ कि जो गॉड गिफ्टेड जो एक आवाज प्रभु ने दी है, वहाँ के जी। शिक्षकों ने, हमारे प्रारंभिक गुरु राज नारायण यादव जी जो अभी भी हैं, मेरे से बात होती है, वो जी। आचार्य जी हम कहते थे, वो एक ऐसी विधा और प्रथा थी। तो उन्होंने मेरी गायकी को समझा, और मैं तब संगीत सीखा नहीं था, क्षेत्रीय चीज़ों को गाता था। और यूं कहें तो जब मैं प्राइमरी में मेरा दाखिला हुआ था मेरे स्कूल के बगल गांव के बगल में, तो जी। मेरी दिनचर्या ये थी कि मैं थोड़ी देर के लिए स्कूल में था और भाग करके अपने दोस्तों को लेकर के गांव में, और टूटे फूटे बर्तनों को, आजकल तो ये कबाड़ी वाले आ जाते हैं, पहले बर्तनों को जो थोड़ा सा भी टूट जाता था लोग फेंक देते थे, उसकी उपयोगिता उतनी होती नहीं थी, तो उन बर्तनों को हम ऐसे बजा बजा के चेक करते थे, जिसकी आवाज़ साउंड ठीक ठाक आता था, तो पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में सब लोग सो जाते थे, और घरों में हम बाहर जाकर अपने दो चार मित्रों को ले करके
और खूब उसको डंडा से बजा बजा करके खूब एंजॉय करते थे, गाते थे। मतलब यही मेरा बचपन रहा, खूब गाना बजाना से ही। और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बस कर रहा हूँ और करते जा रहा हूँ। इसी को गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। जब स्कूल में गया वहाँ पे गढ़वाल जो मांटेसरी पद्धति में मैं शुरू किया पढ़ाना, तो वहाँ भी अब गायकी की वजह से मेरे अपने क्लास में पूरा लीडरशिप हो गया, मतलब हर चीज़ आगे आगे करना। एक समय फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा आया कि पूरी स्कूल की प्रार्थना मैं ही करवा रहा हूँ। मुझे सारे शिक्षक इतना प्यार करने लगे, मानने लगे। और इस तरह से फिर मैं 6वीं 7वीं 8वीं में गया। वहाँ भी यही क्रम रहा, गाने की वजह से सब प्रधानाचार्य से लेकर सभी शिक्षक मुझे इतना प्यार करने लगे। किसी भी कार्यक्रम में मैं अगुआ बन जाता था, मुझे आगे कर देते थे। और खूब सम्मान, और स्कूल का भी नाम होता था। कई कॉम्पिटिशन्स में हम लोग लेके आते थे। जेबी इंटर कॉलेज, जंगली बाबा इंटर कॉलेज में मैंने फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई की। वहाँ के भी प्रिंसिपल और सारे शिक्षक और सब इतना प्यार करते थे, इतना प्यार। फिर कॉलेज में गया, टीडी कॉलेज में, टाउन डिग्री कॉलेज जो बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ जी के हमारे गुरु मिले श्री काशी प्रसाद मिश्रा जी, जो मेरे बीए में मेरा एक सब्जेक्ट रहा है संगीत का ही। तो वहाँ फैकल्टी में मैं जा करके उनके साथ बैठता उठता था। और एक और हमारे गुरु मिले पंडित नरेंद्र नाथ शर्मा जी। तो इन दोनों से मैंने एक्चुअल में 12th के बाद सच पूछिए तो मैंने शुरू की इसकी संगीत की संगीत बेसिक। की हाँ, मतलब अच्छे से जो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा है वहाँ से मेरी प्रारंभ हो गई। फिर उन्होंने मेरा दाखिला करवाया प्राइवेट से ही इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से। तो वहाँ करते 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 बीए करते वो सब करते मैंने वहाँ विशारद किया। फिर इंटरव्यू, मतलब अपने क्षेत्र में मेरा एक गाना बहुत हिट हुआ था, बाली बलिया बरामद होके आइल बा। एक कैसेट कंपनी थी, वहां से वो रिलीज हुआ था और घर घर तक बजा। मतलब आज भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में बलिया में कमलेश हरिपुरी। जी अच्छा, हरिपुरी मैंने क्यों लगाया मैं आपको बता दूं कि जब मैं 8वीं जी क्लास में था तो मेरा थोड़ा थोड़ा नाम होने लगा था आसपास के क्षेत्र में। मैं कहीं भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे तो मैं जाता, अरे कमलेश को बुलाओ, अच्छा गाता है उसको। तो ऐसे करते करते मुझे अच्छा लग रहा था अंदर अंदर। तो मैंने खुद अपना जी नामकरण कर लिया कि मैं उपाध्याय परिवार से तो हूँ ही, लेकिन ओके अगर मैं अपने गांव का नाम भी अपने साथ जोड़ लेता हूँ, अगर मेरा धीरे धीरे नाम बढ़ता है तो मेरे गांव के लोगों का भी नाम मेरा गांव का नाम होगा। इसी उद्देश्य से अपने साथ मैंने जोड़ लिया, तो कमलेश हरिपुरी करने लगा। और जी, और उसके बाद फिर मैं वो कैसेट कैसेट निकला, कैसेट का जमाना था। तो एक मेरा जी क्षेत्रीय श्रृंगारिक गीत निकला था और खूब हिट हुआ, इतना हिट हुआ कि आज भी जितने बड़े नाम हैं, मनोज तिवारी, परेश शर्मा, ये जितने सब नाम हैं मुझे बहुत बखूबी और प्यार करते हैं और जानते हैं, खूब अच्छा आदर करते हैं। क्योंकि इन लोगों के हिट होने से पहले मेरा गाना हिट हुआ था। और आज भी उस गाने से कि बाली बलिया बरामद होके आइल बा के गायक कमलेश हरिपुरी आए हैं, तो निश्चित रूप से सम्मान देते हैं और खूब प्यार करते हैं। कई नाम ऐसे हैं भोजपुरी क्षेत्र के, रवि किशन जी के साथ मेरा कई कार्यक्रम साथ में हुए। केवी में मैं कैसे आया वो मैं तुरंत ऐसे मैं समेट रहा हूँ, बचपन से लेकर अभी तक तो आ गया। और हाँ, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने टैलेंट्स के बाद हम्म, आप संगीत के क्षेत्र में जा सकते थे, आप हैं कार्यरत आज भी हैं, पर एक हम्म, शिक्षक का जो जॉब है, आपने एक टीचर का जॉब लिया, उसके पीछे कोई रीज़न? देखिए रीजन तो ये था कि मैं खुद भी एक स्कूल खोला था। सबसे पहली बात की अच्छा, बच्चों से मैं बहुत मेरा लगाव है। और मुझे ऐसा ओके, लगता है कि ये कोई भी शिक्षा, अगर आपको ज़्यादा अपने आप को ज्ञान को बढ़ाना है ना तो पहले देना सीखिए। जी, जो अगर आपने थोड़ा सा सीखा है ना तो उसको प्रदान करिए। तो बिल्कुल, प्रदान करते करते ना आपका अभ्यास होने हुँ, लगता है। और अभ्यास करते जी, करते आपको पता ही नहीं कि दूसरे का कल्याण भी हो रहा है, आपका खुद का भी कल्याण हो रहा है। वो तो कहते हैं इस ना कि भाव ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। जी, तो इस जी, उद्देश्य से सर मेरा जी, प्लीज बताएं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ़ एक बात बताना चाहती हूँ कि आज हमारे हाँ, साथ में हमारे जो टीचर्स हैं, जी जी। इंद्रजीत कौर सचदेवा मैडम हैं हमारी, जो इंग्लिश पढ़ाती थी 80s में। उसके बाद हम्म, भल्ला मैडम जुड़ी हुई हैं, लिली हम्म, सिद्धार्थन हमारी बायो मैडम भल्ला थी जो भल्ला मैडम को मेरा नमस्कार, ललित सिद्धार्थन मैडम को जी, नमस्कार। इन सबको जी सचदेवा बहुत मैं मैडम आदर जो अभी करता हूँ। जी और इंग्लैंड में हैं, ये मैडम अभी रिटायर्ड लाइफ़ जी रही हैं अपनी बेटियों के साथ में, ये भी जी जुड़ी हैं। जी। तो हम्म। मैडम, मैं अपने सभी टीचर्स का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं सर, अब बताएँ आप एक शिक्षक का जॉब लिया आपने और हाँ, मैं केवी बता में। रहा हूँ।
तो मैं अपना इतना बड़ा अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम हुआ है, और उस समय भी हुआ था। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर आर डी पाठक मुझे बेटे की तरह मानने लगे थे। मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम, कमलेश शेरपुरी एडीएम के साथ में घूमता फिरता था। सिटी मजिस्ट्रेट अच्छा। मुझे अपने गाड़ी में घुमाते थे, और डीएम जी। साहब मुझे इतना प्यार करते थे, बेटे की तरह मानते थे, कि शाम को जब सारे कार्य से निवृत्त हो जाते थे तो मुझे बुलावा जी। भेजते थे, कि कमलेश को बुलाओ, मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, संगीत की बातें करते थे, क्योंकि उस संगीत को बहुत चाहते, मानते और प्यार करते थे। मेरा एक स्कूल मैंने खोल रखा था, हरिपुरी शिक्षण एवं आदर्श शिक्षण एवं हरिपुरी संगीत संस्थान, अपने गांव पे। तो बताया ना कि अच्छा। बच्चों से लगाव था, और एक मैंने जी जी जी। ग्राम समाज की जमीन, हमारे उमेश चाचा प्रधान थे, तो मैं और मेरे बड़े भाई कन्हैया उपाध्याय, कन्हैया हरिपुरी, उनके अथक जी प्रयास से हम दोनों भाइयों ने इतना मिलकर के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे एक स्कूल शुरू किया। और वहाँ जी 20 बच्चों से हमने आग्रह करके, पेरेंट्स से लेकर के, और एक विद्यालय शुरू किया। आज विद्यालय 12th क्लास तक है, मेरे बड़े भाई उसको चलाते हैं और खूब बढ़िया चलाते हैं। तो उसी का मैं बहुत अच्छा। वार्षिकोत्सव किया था, और बहुत संगीतमय वार्षिकोत्सव करा करके, और अपने गाने अच्छा। बजाने के अप्रोच से मैं चंद्रशेखर जी के घर में भी प्रोग्राम राम करता था जब प्रधानमंत्री थे। तो जी वो डीएम साहब तक मैं पहुंच गया था, और डीएम साहब मेरे यहाँ हामी भर दी चीफ गेस्ट के लिए। और जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम वहाँ, मेरे बच्चों का कार्यक्रम देखा स्कूल में, तो तब से मुझे बहुत प्यार करने लगे, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि तुम्हारा और अब वो कार्यक्रम कब होगा, मुझे ले चलना है, तुम्हारी आंटी को भी ले चलना है। और अच्छा। अब वो मेरे से ज्यादा मेरे बारे में चिंता करने लगे, कि इसके फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ सोचना चाहिए। तो जी। इंदिरा गांधी जी पूर्वांचल विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए वहां शिलान्यास की थी, हमारे घर के 4 किलोमीटर के आसपास। अच्छा। तो हाँ, लेकिन वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में चला गया, वहां नहीं खुला गढ़वार में, उनके देहांत होने के बाद, मतलब उनको नहीं, उनके नहीं रहने के बाद। तो कांग्रेस के वहाँ एक विधायक थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि केंद्रीय जी। शिक्षण संस्थान कुछ तो खुलना चाहिए। इंदिरा जी ने यहाँ शिलान्यास किया था, तो केंद्रीय विद्यालय को, जो सिविल का केंद्रीय विद्यालय होता है, वहाँ खुलवाया गया, जेबी इंटर कॉलेज के कुछ जगह लेकर के वहीं पे। तो जब सिविल का विद्यालय खुलता है तो उसके जो चेयरमैन होते हैं विद्यालय के, वो डीएम होते हैं। और जैसे ही विद्यालय खुला तो डीएम साहब ने मुझे जी। अपने अधिकार से सारे पत्रकारों के बीच में कर दिए कि आप लोग ये टीचर्स की आप माने बहाली के लिए ऐड दीजिए, लेकिन म्यूजिक टीचर का ऐड मत दीजिएगा। म्यूजिक टीचर को मैंने रख लिया है, सारे पत्रकारों से अच्छा। उन्होंने बोला। तब ऐसा अच्छा। मेरा केवीएस में आना हुआ। तो जब मैं, क्योंकि मैं केवीएस के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि अपना स्कूल चलाता था और प्रोग्राम करता था, और मैं खूब, समाज से मुझे सम्मान प्यार और खूब मिला और मिलता था। बिल्कुल। और जी, तो वहाँ से उन्होंने मुझे एडहॉक पे केंद्रीय विद्यालय में रख लिया। रखने से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था कि मैं नौकरी करूंगा, मैं तो ऑलरेडी 7-8 लोगों को मैं नौकरी पे रखा हूँ, मेरा एक स्कूल चलता है, तो मैं भला जी। इसको कैसे मैं ये नौकरी कैसे करूंगा। तो मुझे पता है ना कि बेटे की तरह वो मानते थे, और अ, बैठा के समझाए कि बेटा आज तुम जवान हो, तुम गा रहे हो, तो पैसा मिल रहा है, कल तुम बुजुर्ग हो जाओगे, मैं चाहता हूँ कि अ, तुम एक परमानेंट नौकरी पर मैंने पकड़ लो। तो हमारे पत्रकारों ने वहाँ, मुझे भी जानते थे क्योंकि मेरा नाम हो गया था, तो उन्होंने क्वेश्चन किया जी। कि सर आप अपने कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं रख लेते हैं, जब कमलेश को इतना प्यार करते हैं तो। तब उन्होंने बोला कि अच्छा। मैं कलेक्ट्रेट में तो रख लूंगा, लेकिन उसकी आज ही मैं रख लूंगा उसको, सरकारी नौकरी उसको दे दूंगा अपने कलेक्ट्रेट में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस फील्ड में ये है उस फील्ड की नौकरी इसको मिले, तो वो एंजॉय कर सकता है, उसको बखूबी उसको न्याय के साथ कर सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तो रहूंगा तो उसको छूट दूंगा, कार्यक्रमों के लिए जा सकता है, लेकिन मेरे नहीं रहने पर उसकी सारी प्रतिभा फाइल में दब के रह जाएगी। यही उनके वाक्य थे। और उन्होंने लीजी जैकब मैडम थी, पता नहीं कौन थे उस समय, कमिश्नर को हुआ करते थे ऐसे, वही नाम लेते थे, मुझे तो भी याद नहीं था। बोले कि अभी तुम एडहॉक में काम कर लो, और मैं डायरेक्ट उनसे बात करूंगा, तुम्हारे लिए परमानेंट करूंगा। मुझे पता नहीं था कैसे होता है परमानेंट और क्या होता है। तो जब उनके कहने से मैं आया, जी। चतुर्वेदी साहब थे प्रिंसिपल वहाँ पे, तो चूंकि मेरा नाम डीएम साहब ने बोल दिया था, जैसे ही मैं उनके यहाँ गया तो एकदम खड़े होकर के मेरा स्वागत किए। बोले कि आपकी चर्चा डीएम साहब ने की थी, और आपका स्वागत है आप नौकरी के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि अरे मैं तो ऑलरेडी
मैं एज ए प्रबंधक मैं अपने स्कूल चलाता हूँ, वहाँ 7-8 लोगों को, तब 7-8 लोग थे हमारे अंडर में, मैं नौकरी पे रखा हूँ, मैं अपना स्कूल चलाता हूँ और मैं खूब मजे से मैं गाड़ी में घूमता था, तब मेरा खूब नाम था। और मैं अब नौकरी करने आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन ईश्वर की ऐसी विधा और उनकी कृपा को क्या कह सकते हैं, वो जो सोचते करते हैं बिल्कुल हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। मैंने नौकरी ज्वाइन की और साल भर लगभग काम किया। साल भर करते करते तब 9 बजे से स्कूल चलता था, 9:15 9 बजे के आसपास, और 3 बजे छुट्टी होती थी। तो मैं आराम से घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे था मेरा वो स्कूल। तो मैं घर से अपना आकर के 9 बजे ड्यूटी करता था, 3 बजे फ्री। तब मुझे लगा कि अरे ये तो अच्छा है, मैं यहाँ अच्छा से काम भी कर पा रहा हूँ, बच्चे मेरे साथ खुश भी हैं और मैं बच्चों को सिखा भी रहा हूँ, मेरा रियाज भी हो रहा है और 3 बजे के बाद मैं अपना कार्यक्रम भी कर सकता हूँ, इसमें तो कोई बंधन भी नहीं है। तब मैंने क्या किया कि फॉर्म भर दिया। जब ये निकला तो फॉर्म भरा, तो एक दो जगह से मेरा हुआ था, एक मुंबई रीजन से, एक बेंगलोर रीजन से। तो मैंने मुंबई रीजन को ही चुना क्योंकि मुझे गाने बजाने के हिसाब से मुंबई आना था। और मैं जी, जब आया और आईआईटी पौई में जहाँ अभी मैं कार्यरत हूँ, इसी जगह पे जी, मेरा इंटरव्यू हुआ था। लाइब्रेरी में 7-8 लोग थे, रामलाल जी तब मैं यहाँ के डीसी थे, अभी डीसी कहते तब एसी हुआ करते थे, और त्रिवेदी सर यहाँ प्रिंसिपल थे और कई लोग थे। यहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं तब अनूप जलोटा से परिचित हो गया था क्योंकि मेरे ज़िले में वो आए थे। उनके मंच पे हमारे ज़िले के लोगों ने पहले मुझे गवाया था, तब से मैं परिचित हो गया था। तो यहाँ पे इंटरव्यू दिया और सीधे अनूप जलोटा जी के घर में पहुँच गया। तो ऐसे बातचीत करके फिर हमारे एक मित्र थे, मैं देवलाली चला गया था, फिर मैं गाँव चला गया था। थोड़े दिन के बाद मेरा वो नियुक्ति पत्र मैंने वो आ गया, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर। लेटर। हाँ, और जी, आया तो उसमें लिखा था CR मनमाड महाराष्ट्र। तो मुझे क्या लगा, मनमाड। मुझे बहुत जानकारी, हाँ, तो मुझे लगा कि मुंबई में जैसे कोई आसपास होगा, कोई जगह कोई होगी। और मैं आके देखा तो मैं ज्वाइन कर लिया मनमाड में। तब मैं देखा तो बहुत छोटी सी एक जगह है। फिर मैं लोगों से पता किया मुंबई कितना दूर है यहाँ से। तो यहाँ से तो 5 घंटे लगते हैं अगर ट्रेन से, फास्ट ट्रेन से जाया जाए। तो मैं बोला कि अरे मैं तो ना उधर का ना रहा ना इधर का, क्योंकि मेरा तो ऑक्सीजन मेरे प्रोग्राम्स थे, मेरे जो पब्लिक जी, थी मेरे। तो मैं तो यहाँ तो छः मतलब यही ऊहा-पोह में जो मेरे परिचय थे, दिल्ली जाता था ट्रांसफ़र के लिए, या तो मेरा दिल्ली ट्रांसफ़र कर दीजिए, वहाँ मैं करूँगा तो मैं करते रहूँगा, या तो मुंबई कर दीजिए। लेकिन साईं बाबा, वहीं शिरडी साईं बाबा हैं, उनको मैं बहुत फिर वहीं से जुड़ गया, बाबा को मानने लगा। और जी, मेरे कई सारे लेटर मिले, एसआर मुंबई तब थे वहाँ, एचआरडी मिनिस्टर, फिर ऐसे करते बहुत सारे लेटर वेटर हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता था हाँ हो जाए, आप पहुंचिए, आपका लेटर जा रहा है, आप दिल्ली आपका ट्रांसफर हो रहा है, मुंबई हो रहा है। ऐसे करते करते 7 साल मेरे बीत गए। धीरे धीरे अपने एरिया से मैं करता गया, अपनी सारी जिम्मेदारी प्रबंधक की अपने बड़े भाई को मैं सौंप दिया और वो सब स्कूल देखने लगे, फिर वो बढ़ाते रहे। मैं इधर अब धीरे धीरे केवीएस में जुड़ता रहा और खूब प्यार मिलने लगा। यहाँ का होता रहे होने मतलब होता रहा। बाबा से मैं जुड़ा, बाबा से प्रार्थना किया तो बाबा ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया केवी नंबर 2 कुलाबा। फिर यहाँ मैंने अपनी खूब सेवा दी और भला मैडम तो इतना प्यार करती हैं और शायद इसलिए करती हैं कि मेरी मतलब जो भी मेरे कार्य हैं, मेरी जो कर्मठता है वो एकदम जौहरी की तरह परखती हैं। और जी, कई अवसर मैडम ने दिया मुझे। कोलाबा से मेरा ट्रांसफ़र अंडर 35 में भुज हो गया। भुज से मैं 3 साल करके तब मैं वहीं से करंजा आया था और करंजा मैंने पूरा 3 साल, करंजा से ही मैंने नेशनल लेके बच्चों को गया था। तो भला मैडम थी एजुकेशन ऑफिसर, और पुणे में फिर हम लोगों का वो हुआ था कंपटीशन। तो भांडुप के बच्चों का डांस गया था, मेरे बच्चों का, करंजा के बच्चों का गाना गया था। और सच में केबीएस ने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा परिवार है। यहाँ तक तो हो गई कहानी, और पूछिए। ये ये ग्रुप है ना सर जो आपने तैयार किया था करंजा में? हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जी, हाँ, ये रीजनल में ये अच्छा तो कुछ मैं अच्छा अभी करके आए थे। अभी हाँ, ये तो अभी मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत जो 50 साल हो गया था, हाँ, तो अभी पूरे मुंबई अच्छा, रीजन अच्छा, से भल्ला मैडम के देख रेख में अच्छा, उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उन्हीं के आदेश से मैं जी, बच्चों को लेकर के, गाने वाले बच्चों को लेकर के मैं दिल्ली गया था। जी, और जी। हाँ, सर अभी हमारे साथ ये बैंड मैंने सिखाया जी, था, ये बैंड, ये ये जो आप करंजा देख रही है बैंड। ना।
हाँ, ये जी, जी, ममता जी, मैडम आई थी प्रिंसिपल, और केवी नंबर 2 जी, कुलाबा में मैंने ही बैंड वहाँ स्टार्ट किया था। तो जी, मैडम मेरी प्रतिभा से वाकिफ थी, और जैसे ही वो जी, आई तो बोली कि सर यहाँ भी जी, अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोला जी जी, मैम करते हैं। तो मैं विद्या निवास में रहता था, आचार्य निवास में जी, कुलाबा में। वहाँ से डेली अप डाउन में करता था करंजा बोर्ड से। तो मैं पहले आ जाता था, संडे को फिर आता था इन बच्चों को मैं करके, और ये सब सामान खुद ही मैं खरीद करके टेम्पो में भर करके उड़न वाले रास्ते से मैं खुद ही लेके आया था। और फिर बहुत अच्छा ये मेरा ग्रुप बन गया था करंजा का। पता नहीं अभी बैंड है जी, कि नहीं करंजा में, पता नहीं, लेकिन बहुत जी। ये आनंद आया तो था। जानकारी नहीं है मुझे भी। जी। हमारे साथ कुछ और हमारे फ्रेंड्स जुड़े हैं, हमारे ओझा सर जो हमारे समय के शिक्षक रहे हैं, हाँ जी। रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। वर्षा है हमारे साथ में, सभी आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं सर। सभी को मेरा और नमस्कार, सभी को। जी, सर इससे पहले कि सेशंस में आगे बढ़ें, मैं हम्म। हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को बताना चाहूँगी आपकी कुछ अचीवमेंट्स, जो संगीत अच्छा। के क्षेत्र में आपको आपने पाई हैं। और हम्म। इनमें जो सबसे पहला आपका अवार्ड रहा है, अगर मैं कहीं गलत हो रही हूँ तो क्षमा चाहूँगी, आप मुझे करेक्ट कर लें। जो हम्म। पहला आपका था माँ भारती अवार्ड मिला था आपको, हाँ, पूर्व माननीय प्रधान। प्रधानमंत्री जी। जी, पूर्व जी जी प्रधानमंत्री जी जी। चंद्रशेखर जी के हाथों से। हम्म। ठीक है सर, ये हाँ जी, आपका हाँ जी। अवार्ड रहा है माँ भारती अवार्ड। इसके अलावा हम्म। आपको संत कबीरदास अवार्ड दिया गया था शत्रुघ्न सिन्हा जी जी। के हाथों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और आपको बलिया गौरव पुरस्कार भी मिला था एक भोजपुरी गीत के लिए। हाँ जी, जी सही जी। बात है जी। हम्म। और इसके अलावा आपके जो जो कार्यक्रम है, इनके बारे में भी है। और अगर कुछ अवार्ड्स हैं जो अभी फिलहाल हम्म। मेरे पास नहीं है, तो सर मैं क्षमा चाहूंगी। अभी फिलहाल तो मेरे कोई पास बात ये नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कहाँ का है सर? ये आपको बताऊं कि मैं एक अवसर मुझे मिला, AVR जी, मानस संस्था है लखनऊ की, वो अनूप जलोटा से जी से पूरा रामायण जी, गवाने के लिए आए थे। और अच्छा, अच्छा, आनंद की बात है कि मैं तब करंजा में था, ये करंजा की अचीवमेंट है सच पूछिए तो मैं करंजा में था, और समय मैं निकाला था गर्मी की छुट्टियों में। और जी, वो लोग आए थे, अनूप जलोटा से मिले। अनूप जलोटा ने कुछ ज्यादा पैसे बोले होंगे, या उनके पास समय नहीं था, किसी और कंपनी के साथ अनुबंधित उनका अनुबंधन था। और करते करते ईश्वर को यही मंजूर था कि वो मेरे पास वो लोग आए किसी किसी थ्रू। जी, और जी, मेरे साथ डन हो गया कि मैं पूरा रामायण, मेरे लिए वो मुझे पैसे मायने नहीं रखता था कि मुझे क्या देंगे, क्योंकि मेरा नाम नहीं था तो क्या पैसे देंगे। लेकिन मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि मैं संपूर्ण रामायण गा रहा हूँ, और भारतवर्ष में अच्छा, प्रथम बार संपूर्ण जी, रामायण। और वो लोग भी प्री सीरीज से रिलीज कर रहे थे। आज भी अगर आप ओके, टाइप करें ना, तो जी, रामचरितमानस कमलेश जी, उपाध्याय, तो टी सीरीज जी, के यूट्यूब पे आपको वो मिलेगा। ये बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है, ईश्वर की बड़ी विशेष अनुकंपा है कि ये अवसर जी, मुझे प्राप्त हुआ। और इसीलिए मुझे कई पुरस्कार मिले। 2017 में अभी यहाँ कार्य करते करते मुझे महाराष्ट्र रामलीला समिति वड़ाला और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जी, के तत्वावधान में मुझे अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास अवार्ड मिला रामायण के लिए। हाँ, ये वाला है। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जी क्या जी, बात है बिल्कुल सर। यही है, सर यही ये है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना, इंडिया में फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा, भारतवर्ष में प्रथम बार किसी ने अखंड गाया है। मुकेश जी ने भी अखंड गाया था, गाया। अनूप जलोटा जी ने भी वीनस कंपनी में गाया। लेकिन सब खंडित है, कहीं ना कहीं किसी भाग में खंडित है, जी, लेकिन ये उनकी इच्छा थी कि अखंड गवाया जाए। और वो ईश्वर की सर विशेष अनुकंपा है जो आपको मेरे। मिला जी, बिल्कुल, जी, ईश्वर का इसलिए विक्रम, आशीर्वाद है। हाँ, ये जो फोटो आप दिखा रही थी ना, तो ये विक्रमशिला जी, हिंदी विद्यापीठ, वो
हिंदी विद्यापीठ है, उन्होंने मुझे इसी गायन के लिए, आपने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए इतना कार्य किया है, तो उन्होंने डॉक्टरेट की मानद उपाधि मुझे मिली है, तब मैं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय लगाता हूँ। क्या बात है जी जी, सर। ये नागपुर अरुणा में। मैडम ने, भल्ला मैडम ने लिखा है कि कमलेश इज एग्जैक्टली लाइक अनूप जलोटा, अनदर अनूप जलोटा। मैडम बहुत प्यार अच्छा सर, करती हैं मुझे। जी हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी जुड़े हैं, अनिल महाजन जी हैं। अच्छा, जी केवी करंजा में आपके कलीग्स काफी आपके क्लोज रहे हैं, हाँ हाँ। और इन्हीं में से आज हम आपको मिलाते हैं आपके एक सहकारी से, सह कर्मचारी से, जो हमारे साथ लकीली आज हमारे साथ में है, आपके साथ जो काम कर चुके हैं और आपके काफी क्लोज हैं, और टू आर गुड लक वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के सेशन में हमारे सर का, खटोई सर का। ओ वेलकम सर। क्या मेरा बात सबको है। नमस्ते। पहले कटोई सर, सबको कटोई मेरा सर। नमस्ते। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा मेरे बहुत अच्छा दोस्त को हम देख रहे लाइव टू लाइव। सो जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, so I would like to share my views regarding Kamlesh sir. So we were very good friends. As you know, Yes, we yes. all belong to a same family, that means KB family. So Yeah. one music teacher as well as one accessibility teacher having a strong bond. Always we have just maintained that type of relationship as well as cooperation. So you used to continue with the same spirit, right spirit, everything we can say with the good potentiality. And moreover, what I can say about sir, really actually he is God gifted. His voice is God gifted. I always have been impressed with his voice only, and just I was just interacting whenever he was interacting lively. So I was just listening that AC Lagi Lagan. Always I used to demand, sir, you just sing that song that AC Lagi Lagan, because actually उसमें कोई just शक नहीं। like Anup Jalata. I यस appreciate sir. अनु Yes sir, सर, yes उनकी sir, yes sir, yes sir. आवाज में Yes उनके sir. वो जादू और वो असर है, Exactly, करके मानना exactly. पड़ेगा। So जी I can say actually his voice is God gifted. And moreover, हम लोग को बहुत एक्चुअली मैंने एंजॉय किया सर का साथ में काम करके, बहुत एंजॉय किया. सो आई एम प्राउड ऑफ हिम ऑल्सो, because he has achieved a lot many experience as well as so many awards. So I am proud of as I am just his friend. So फ्रेंड एंड फैन। first of and moreover, जी जी moreover, I just I would like to convey my regards, Honorable Vala Madam, and our NN Patar sir, or our Kulgaonkar Madam, so many friends actually, and my dear friends बराई also. सर, Yes, yes, बराई Barai सर, sir, Vijay JK Barai मौर्य sir, सर, JK Muria sir, AK Ojha जी sir, and जी RR Pal sir, and अरे सर, T Ram sir, and Kanuja madam, Jashna Pote madam also, and so many friends. So that was सब हैं actually सर। good memory, sweet memory of Karanja. So once actually people just work in Karanja, then वहाँ पर एक जो भाईचारा होता है, that is a strong bond among everybody. बिल्कुल बिल्कुल So बिल्कुल that is continued. So I am very much happy that actually I am also, I would like to convey my heartfelt thanks to Hemlata, so that she has given me this opportunity through this virtual platform nowadays. So during this pandemic period, and my friend actually Kamlesh sir already started that Ramayana part. I am a regular audience Yeah. of that Yes, yes, yes. Ramayana Yes, part yes. series. Yes, जी So yes. so many सर, actually भल्ला experience मैडम I ने have आपको just थैंक यू बोला है yes, सर। I am impressed with the, his voice. Always I miss him, and I can say, as per जी actually his personality is concerned, so he is a very जी good gentleman, sober, calm and quiet in nature, and moreover, राइट as per the profession is concerned, so he is जी what I can say, he is best music teacher, one of the best music teacher in our Kendra Vidyalaya Sangathan. So our KVS actually, we should be नो proud डाउट of सर, you, sir, वी आर because प्राउड you टू have just got actually हैव really, सच sir, so many things actually you have just achieved, and we are proud of you, sir.
as a friend, I can say I will be proud, so that my friend so and so, like that. So Kamlesh, जी सर Dr. Kamlesh Upadhyay, whenever I'm just talking these things, so I'm very much proud, sir, really. So थैंक यस यू सर, थैंक only यू, I थैंक can यू feel सो it. मच। Yes, sir, yes, सर sir. ये And बात सच है सर एज अ केवीएन yes, वी फील प्राउड एंड आप exactly, सर को बात कर रहे हैं एक कलीग के exactly, तौर पे भी exactly, वो प्राउड है उनका जो है गर्व है definitely. उनको और एक दोस्त के यस तौर यस पे भी यस सर बहुत आई गर्व कुड होता है जब हम अंडरस्टैंड सुनते हैं कि एक्चुअली सर एक्चुअली ये अवार्ड मिला और सर एक्चुअली वहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं, सो आई फील रियली प्राउड फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट. So जी and moreover, I always wish to see him so in high position of musical म्यूजिक industry. I always wish राइट to सर see him in a high position in musical industry. ये हमारे हमेशा मैं सर को ही बोलता हूँ, सर हम चाहते हैं कि और थोड़ा मैंने और थोड़ा हाई लेवल में हम आपको देखें. एंड बिल्कुल बिल्कुल मेरा सबको एक्चुअली सबको नमस्ते. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो आई प्रे ऑलमाइट टू shower his blessing to my friend so that he may lead a peaceful life with his bright future. And yes, wish him best of luck. थैंक यू सो नमस्ते मच सर। सबको, नमस्ते. खटोई सर खुद एक बहुत यस बड़े सर. हीरा 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 है एक्चुअली में, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कार्य करते रहे हैं कारंजा में कि हम लोग बोलते थे कि सर यार अगर एक्चुअली खटोई सर यस चले सर. जाएंगे तो करंजा का फिर कैसे होगा। मतलब कहीं थैंक भी यू एक सर, कोने थैंक यू, में थैंक यू, कोई थैंक यू कार्य सर, ऐसा नहीं जो खटोई थैंक सर। यू, थैंक यू सर. और जी रियली यू और आर, आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू। जी अरे जी आई जी खटोई सैल्यूट सर यू को सर, मैं आई खुद एम भी जानती ऑलवेज हूँ प्राउड ऑफ यू पर्सनली सर. थैंक यू, I थैंक always used to सर वी say आर my प्राउड ऑफ friends. बोथ ऑफ यू वी यू। आर और प्राउड ऑफ Thank बोथ you, ऑफ thank you, यू thank जी you, सर thank you, हेमलता और हेमलता आप, मैम. हेमलता और आपकी जी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए ऐसे हम मैं लोग सबको वैसे धन्यवाद वैसे से देता हूँ बात कर रहे बिकॉज मेरे कि को खटोई अपॉर्चुनिटी सर आज से, मिला. खटोई यस सर यस से यस. ऐसे बात कराया आपने, थैंक यू सो मच। सर No, I am खटोई very सर much की भी impressed, sir. I am very much proud so जी that जी जी we have got this platform to interact each other, sir. Nowadays, या particularly during this pandemic एंड period. एंड लकीली लकीली सुबह तक हाँ, सर को नेटवर्क नहीं मिल रहा था अभी उनको नेटवर्क exactly, मिला sir. और वो But I ज्वाइन have ऑन tried कर a रहे हैं lot. I have tried a lot. I ही have इज tried डन up to my सिंसियर level best एफर्ट to just interact lively. So I am वाह, trying. थैंक यू, थैंक अच्छा यू। सर Hemlata knows it very well. यस सर सुबह से हम लोग काफी it कोशिश कर रहे हैं it may be गूगल हेल्प surprise करने for का you, sir. Actually, it was surprise. अरे थैंक यू सो राइट मच, थैंक यू सो मच, Okay, sir. Okay, रियली sir. रियली Okay, sir. रियली थैंक यू Okay, सर। sir. सर 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 कटाई सर Okay. थैंक यू सो मच आपने इतना Okay, okay. Fine, fine, टाइम fine. दिया Okay, हमको okay. और सर के Okay, सेशन मेरा में सबको आए आप नमस्ते. Okay, और मेरा सबको एक नमस्ते. आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की सर थैंक यू सो मच विल Okay, बी वेरी okay, madam. ग्रेटफुल Thank you. थैंक यू सर थैंक यू सर हम लोग सुबह से वाह, कोशिश कर रहे थे आपने और एकदम सर सरप्राइज दिया। नहीं सर जुड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके यहाँ नेटवर्क के बहुत इश्यूज चल रहे हैं पर हमने कहा कि लास्ट मोमेंट में एक बार कोशिश कीजिए और उन्होंने कोशिश किया बोलते हैं ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है और बिल्कुल सर जुड़ बिल्कुल गए हमारे बिल्कुल साथ में बिल्कुल। तो ये है अच्छा इसके अलावा मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं सर के बहुत सारे अचीवमेंट्स और हैं जैसे डीडी भारती में सर 2003-2004 में केवीके के स्टार्स जी जी जी, कुछ केवी के शुरू स्टार। हुआ था हाँ ये तब, एग्जैक्टली तब एसी एसी सर थे, डीएन टीएन सत्यमूर्ति सर थे, और मैं ओके तब मनमाड से आया ही था 2002 में। उसके बाद ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, डीडी भारती का कार्यक्रम होता था, और केवीएस को वो एक अवसर मिला जी था कि हर रीजन से, हर स्कूल जी से आधा आधा घंटे का स्लॉट और बेस्ट प्रोग्राम जी करके देना है। और पूरे जी मुंबई को 12 स्कूल की जिम्मेदारी सर ने मुझे दी थी, और वो सारा जी सेटअप में कैसे भागवा के कैसे करके पूरे एक हफ्ता, 12 दिन में 15 दिन में वो सब मैं करा करके KV2 कोलाबा में, वो केवीएस के लिए मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वो कार्यक्रम में डीडी भारती पे टेलीकास्ट हुआ था। केवीएस जी ने मुझे रीजनल इंसेंटिव अवार्ड दिया है, PRL गुप्ता सर थे तब। जी हाँ ये सब पेपर पर में आया था अच्छा वही। सर मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी जब प्लीज। मैंने आपको केवी करंजा में देखा था आपका हम्म लुक आपका गेटअप अलग था आपके हम्म। बाल एक टिपिकली आप एक म्यूजिक टीचर लगते थे हाँ और हाँ। आज आप टोटली डिफरेंट लुक में हैं तो आई मीन एक्चुअली जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा हाँ ऐसे और जब मैंने आपको देखा था स्कूल में और फिर मैं आपसे यहाँ पे सेशंस के लिए जैसे आपके साथ इंटरेक्शन हुआ मेरा
मैं वो शॉक्ड कि सर एकदम से चेंज, इस चेंज के पीछे। एक्चुअल में मैं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं है। मेरा जी मैडम के प्रति बहुत आदर है, और क्योंकि होता है ना कभी कभी जो हमें पसंद है, जी लेकिन हमारे सेहत के लिए वो ठीक नहीं है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं। सेम वैसे जी। ही हमारी पर्सनालिटी के अच्छा। लिए बाहर में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, वहाँ आपको ये ठीक लग सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग जी शिक्षक जॉब में हैं, अपने हिसाब से हैं, तो इतने साल चलता रहा, सब ठीक रहा। लेकिन हमारे जो आदरणीय भल्ला मैडम हैं, जब वो डीसी जी बन के यहाँ आई, तो उनका पहले क्वेश्चन जी था, हालांकि पहले से मुझे बहुत प्यार करती हैं, और जी चल मैं कई कार्यक्रम, मुझे मैं बताया ना, दिल्ली तक वही भेजी हैं, नेशनल तक भेजी जी हैं, और कई बार हम उनके साथ जी उनके अंडर में रह के बहुत सीखा है। और मैडम जी में से एनर्जी सीखना है, मतलब किसी को अगर सीखना है ना, तो मैडम से सीखना है। जी। तो उन्होंने ही शी इज फुल ऑफ एनर्जी। या तो वो उन्होंने कहा कि कमलेश थोड़ा बाल कम कर लो। तो उन्होंने इतना कहा थोड़ा बाल कम कर लो, तो मेरे लिए उनका ये जो प्यार से निर्देश ही था, वो मेरे लिए आदेश था एक्चुअल में। तो मुझे लगा कि नहीं, जी मेरे से बेहतर वो मेरे बारे में सोचती हैं, और मैं उसी दिन उनके सम्मान में मैंने कटवा दिया, और मैं अभी थोड़ा ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ओके। है। तो सर अच्छा, ये होनहार वीरवान के हो चिकने पात। हाँ जी, अभी एक डॉक्टर भोला दत्त जोशी जी हैं, ऐसे जैसे आप लोग मुझे जी मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एक बार फोन करके मेरे बारे में पूछा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, तो पूरी जीवनी मैंने उनको बताया था। और जी मुझे भी पता नहीं, उन्होंने सरप्राइज ये पेपर में निकलवा दिया, और पेपर वालों ने, और मतलब उसमें हालांकि काफी उन्होंने बोल रहे थे कि मैं तो बहुत लिखा था, लेकिन वो शॉर्ट करके इतना लिखे हैं। एडिटिंग कर दिया, हाँ। हाँ जी 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 जी। और ये बिहार का बहुत बड़ा नामी पत्रकार है, प्रभात दस्तक, दस्तक प्रभात, क्या उसका नाम, ऐसा कुछ तो भी है। जब उन्होंने कटिंग जी भेजा, तो मैं बोला, अरे ये कैसे सर? तो बोले कि सर आप इससे भी बड़े हैं, वगैरह वगैरह, आपके लिए तो बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा, मैं म्यूजिक ग्रुप में हूँ, मेरा एक ग्रुप है। हालांकि मैं 5 बार रिसोर्स पर्सन रहा हूँ केवीएस में, जी जी और जी केंद्रीय विद्यालय म्यूजिक टीचर्स का जब होता है, तो मैं 5 बार मैं जैसे रिसोर्स पर्सन रहा हूँ। मैं बताया ना, वल्लभ मैडम को बहुत प्यार रहा है, चारी मैडम मुझे बहुत प्यार करी है, प्यार गुप्ता सर प्यार करते थे। मतलब ये जितने ये सब सर बड़े अधिकारी हैं, मुझे इतना स्नेह जी प्यार दिए हैं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं उस लायक हूँ भी नहीं, फिर भी ये लोग इतना सम्मान मान देते हैं, और 5 बार मुझे रिसोर्स पर्सन बनाया है। अभी लास्ट जी मेरा 19 में रिसोर्स ये एज ए पार्टिसिपेंट आया था, वहाँ पे जी जीट मैसूर में। ये मेरा मैसूर का ही फोटो है, ये जो ऐसे जैकेट पहना हूँ, ये जो खड़ा हूँ यहाँ, जीट मैसूर का जी ही जी है। अभी मैं गया हुआ था, जी जी और जाने से पहले मैं भला मैडम से मिला, तो मैडम बोली कि तू दिल्ली जाओगे क्या? तो मैं बोला कि जी मैं कैसे मैडम, अभी 2-3 दिन तो है। तो नहीं, मैं बात करती हूँ, वहाँ रिसोर्स पर्सन चले जाओ। तो मैं मैडम को बोला जी कि मैम मुझे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा एज ए पार्टिसिपेट करके इस बार वो करना चाहता हूँ। तो मैं इतना जी स्नेह करती है, इतना प्यार करती है मैम, कि मैं, और हमारी जो अभी प्रिंसिपल मैडम है ना, मतलब एकदम जी बड़ी बहन की तरह, मतलब ममता मैडम। ममता मैडम, क्या बताऊं, मेरे जी पास शब्द कम पड़ते हैं उनकी तारीफ के लिए, सर, इतना मैं प्यार आपको एक बात करती हैं। बता दूं। मैंने हाँ उनको जी। केवी करंजा में देखा है, ममता मैडम को, जब मेरा बेटा वहां पढ़ता था। और हाँ। सच्ची बोलूं तो उनकी जो पर्सनालिटी थी, जिस तरह से वो काम करती थी, उनको देख के हम्म हमारे वक्त में जो प्रिंसिपल थी केतकर मैडम। सर, केतकर हम्म मैडम के बारे में ये कहना चाहूंगी कि केतकर मैडम के आने से पहले केवी करंजा को शायद ज्यादातर लोग कोई जानते नहीं थे मुंबई रीजन में। उन्होंने हम्म। केवी करंजा को रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, कंपटीशन लेवल पर लाके खड़ा किया। मैडम का वाह। एनर्जी लेवल देखते बनता था। तो ये जो मैंने जब ममता मैडम को देखा, तो मुझे हम्म। वो ऐसा लगा कि नहीं, मैं केतकर मैडम को ही सामने से देख रही हूँ। वही एक वाह। स्ट्रिक्टनेस, वही और सौम्यता मतलब, चेहरे पे। हाँ, जो जो मैं एनर्जी की बात कर रहा था ना, तो जी जी कमाल की बात है कि शायद भल्ला मैडम को भी नहीं पता होगा। मैं हम स्कूल में चूंकि मैडम के मैं साथ रहता हूँ, और मैं बताया ना कि इतना प्यार करते हैं कि मैं नजदीक रहा हूँ, और अभी भी हूँ। जी मैडम बहुत स्नेह करती हैं, और खूब काम देती हैं, और काम देती हैं तो रिजल्ट पा करके एकदम मन गदगद होता है। तो जितना काम देने के समय वो कड़क रहती हैं, मतलब एकदम, उतना ही काम होने के हम्म, बाद उतना प्यार करती हैं, और उड़ेल के प्यार बिल्कुल। देती हैं। और उनकी जी सबसे जी बड़ी खासियत है, दूसरी बड़ी खासियत है कि आपसे अगर काम लेती हैं, तो आपसे ज्यादा एनर्जी वो दिखाती हैं कि मेरे मतलब, तो आप उनको देख करके वो पावर में आ जाते हैं, और जी मजा से काम करते हैं।
और सर हम उन लोग उसे हमारी प्रिंसिपल मैडम को देख के सोचते थे कि मैडम दादर से बोर्ड पकड़ के आती है, उनके गजरे का एक फूल डेली उनको एक छोटा सा गजरा रहता था, उनके गजरे के एक फूल में भी थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट नहीं होता था, वो जी एकदम जी जी। जैसे, और सुबह से लेके शाम होती थी, मैडम के हम्म। एनर्जी लेवल में इतना सा भी फर्क नहीं आता था, इंच जी भर भी। जी। तो वही चीज मैंने ममता मैडम ने देखी थी जब मैं स्कूल में आया जाया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी मच मैडम में वही है। वेरी मच केयरिंग एंड कंसर्न पर्सन। जी जी। सर मैं एक बात तो और आपसे जानना चाहूंगी, जो हम्म केवीएस का गोल्डन जुबली हुआ था जब, और एक हम्म। नया सॉन्ग बना था केवीएस के लिए, हाँ, उसके पीछे की जो स्टोरी है, वो गाना किसने लिखा, और उसके आप? उसके पीछे की स्टोरी ये है कि जैसे बड़ा मैडम, प्रिंसिपल मैडम, ये यहाँ के जो डीसीएसई रहे हैं, एजुकेशन ऑफिसर रहे जी हैं, सब प्यार करते हैं। उसी प्रकार से जी बल्ला मैडम की कृपा, मैडम की हमारी कृपा, ये ऐसे जो भी अधिकारी मुंबई आते रहे साथ में, तो मुझे आगे करके कुछ भी कार्य होना, तो ऐसे ऐसे करते करते परिचय हो गया दिल्ली तक। दिल्ली तक जी ये खवारी सर, हमारे एडिशनल कमिश्नर, तो जब 50 साल हुआ जी ना, तो उन्होंने गाना लिखा। गाना कई लोगों ने लिखा, कई लोग प्रयास किए, लेकिन खवारी सर ने जब गाना लिखा, तो वो जिम्मेदारी, वो पता नहीं क्यों ईश्वर की कृपा या उनके मन में क्या आया और क्या हुआ, कैसे हुआ, उनको ईश्वर ने प्रेरणा दिया कि क्या हुआ। जबकि दिल्ली में बहुत सारे म्यूजिक टीचर्स हैं, किसी को भी दे सकते थे, उन्होंने मुझे गाना भेजा और उन्होंने ऑर्डर जी तरीके से बोला कि कमलेश, ये तुमको ही करना है। तो मेरे लिए भी चैलेंज था, तो उन्होंने लिख के तो भेज दिया। अब मैं सोचा कि इसका धुन मैं अपने ऐसे क्लासिकल बेस तो नहीं बनाऊं, क्योंकि गाना तो बच्चों को है। तो यही अपने पौड़ी में ही मैं बैठ करके अपने कुछ बच्चों को सिखा रहा था और बच्चों को जी फिर प्रैक्टिस करने के लिए समय दिया, यही ग्राउंड में पेड़ के नीचे। और मैं ऐसे हारमोनियम लेकर के मैं सोचा कि जी क्या बनाऊं, तो ऐसे कैसे उसको कंपोज किया। मैं सोचा कि अगर कहीं बीट भी ना रहे, तबला भी ना रहे, तो बच्चे कम से कम हाथ पे भी गा लें। तो मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मानवता निर्माण करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मात पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया। मात पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया। हम मेहनत कर सुबह शाम रोशन करेंगे उनका नाम। हम मेहनत कर सुबह शाम रोशन करेंगे उनका नाम। पौरुष चरित कमान भरे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हेमलता सर, जी, बहुत बढ़िया कंपोज। मैं आपको ये जी बताऊं कि जैसे मेरे स्कूल के अलावा जो मेरी जो उपलब्धि बताया कि टी सीरीज ने मेरा जो रामायण निकाला है, वो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी सेम वैसे ही केंद्रीय विद्यालय के अंदर रहते हुए ये मेरे लिए मेरा अखंड रामायण है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसको मैंने कंपोज किया है, म्यूजिक दिया है, इसको गाया है। और आज जी ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अपने पूरे देश के सारी स्कूल्स में, लगभग लगभग सारी स्कूल्स में ये ये गाना बज रहा है, जी बजा रहे हैं जी लोग। और मजे की बात है, सारे म्यूजिक टीचर्स इसको सिखा रहे हैं और बच्चे गा रहे हैं। तो सर, ये अचीवमेंट भी है क्योंकि इतने सारे टीचर्स, लगभग 1100 टीचर्स में जी शायद जी जी जी। मैं आपको बताया ये ना कि मौका मिला। खवारे सर ने पता नहीं क्या सोचा और क्या ध्यान में आया।
उन्होंने आदेशित रूप में कहा कि ये तुम ही कंपोज करोगे। तो मेरे लिए चैलेंज था, तो फिर हारमोनियम लिया मैं ऐसे, और मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय, मानवता निर्माण करे हमारा केंद्रीय विद्यालय, मेरा केंद्रीय। जब मैं बना रहा था ना, तो इसको मेरे जहन में था कि आराम से बच्चे गा सके, तो 1 2 1 2 ये मेरे माइंड में था कि क्या होता है ना, बच्चे टक 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 टिक टक टिक टक टिक, इस तरह से मैंने माइंड में मैं तो बच्चे टेबल बजा के भी गा सकते, दिक तक दिक तक दिक तक दिक तक, मेरा किन, कुछ नहीं तो ताली बजा के गा सकते। तो मैं सिंपल सा धुन बनाया, और वो एकदम सिंपलिसिटी मुझे लग रहा है कि सबके और बच्चों के जहन में फट से बच्चे याद कर लें। ये 5 अंतरे का गाना है, लेकिन बच्चे लगभग सारे याद कर ले। मेरे स्कूल में खूब बच्चे गाते हैं हर जगह गाते हैं। और मैं अभी गया था ना, मैसूर गया था, इस गाने ने, मैं वहाँ एज ए पार्टिसिपेट था, लेकिन इस गाने ने इतना मेरी हाइट वहाँ बढ़ा दी कि मुझे सब ने एक रिसोर्स पर्सन की तरह सम्मान देना फिर शुरू कर दिए। मतलब मैं बोला कि क्या ईश्वर की लीला है। जी तो सर, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो अभी मुझे शेयर करनी है हमारे व्यूअर्स जी के साथ जी में, मगर जी उससे जी जी। पहले एक बहुत ही खास विशेष व्यक्ति हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस सेशन में, जिनसे मिलके हमको और आपको दोनों को ही बहुत खुशी होगी। तो चलिए स्वागत करते हैं। आप मिलेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर की खुशी मैं देखना चाहूंगी। तो कैन वी प्लीज वेलकम आवर रिस्पेक्टेड मैडम। गुड इवनिंग मैडम। अरे Good evening, good evening मैडम अभी तो हेमलता and good evening कमलेश। मैम और मैम मैं मैम नमस्कार मैं प्रणाम। पीछे बैठ के सब सुन रही थी what all ओह कमलेश was telling। हाँ थैंक यू तो मैम, थैंक यू। so I'm really glad कि आज बहुत दिनों के बाद we are able to get कमलेश into this program। Madam, before we proceed further, can we ask him to sing something? Yeah, I would really like to listen something from him, and I would want Kamlesh to sing a light song. Kamlesh को मालूम है, मैं हमेशा बोलती हूँ सैड गाना सारा मत सुनाना करके, अच्छी सिंगर है। Yeah. जी 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 जी, क्या तो सर सुनाऊं कुछ बता हो जाए दीजिए हमारे। मैडम, बता दीजिए। सुनाओ सुनाओ some nice old number, अच्छा क्योंकि ना ओल्ड। I'm still waiting. हाँ हाँ I had planned a program for my farewell when I was retiring last year 31st को, और हमारा प्रोग्राम था कि उस प्रोग्राम में कमलेश will sing for me because he sang a very beautiful song for नफीसा मैडम, जब नफीसा मैडम का फेयरवेल हुआ। जी जी हाँ जी हाँ मैम। वो अभी भी बाकी है। इस साल भी व्हाट यू कॉल अभी पूरा ओपन हुआ नहीं फॉर अस टू मीट समवेयर। और मैं हाँ आज ही मैम। वो भी बोल रही थी, दिस इज रियली वेरी बैड। पिछले साल भी करेक्टली मेरा जब बर्थडे आया तभी लॉकडाउन शुरू हुआ, और इस जी साल मैम। भी करेक्टली मेरे बर्थडे से ही अभी जो है लॉकडाउन, फिर से लॉकडाउन लॉकडाउन कह रहे हैं। सो आई एम स्टिल वेटिंग वन डे व्हेन वी कैन मीट एंड कमलेश कैन सिंग, बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई वुड लाइक कमलेश टू सिंग समथिंग। ठीक है मैम, एक एक सुना देता हूँ। ना ध्यान बढ़ता है। और इस दिल में क्या रखा है। मैम ये चलेगा ना? हाँ बिल्कुल। संजय और दत्त का इस सॉन्ग है। दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है।
प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला जो तुमसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जाने कैसा जो आ दिल पे छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात थैंक है। यू। मैम। बहुत दिनों के बाद कमलेश का आवाज सुना, बिकॉज आरओ और केवी आईआईटी बिल्कुल पास में था। जी मैम, जी एंड आई मैम, जी थिंक मैम। हम लोग जब मर्जी मतलब काम होता था, सम प्रोग्राम और द अदर पहुंच जाते थे, और राइट इन द फ्रंट यू कुड सी देयर कमलेश विद हिज स्माइलिंग फेस, सामने वहां पर हम लोगों को मतलब ग्रीट करके ही यूज्ड टू थैंक टेक यू अस टू ममता मैडम्स रूम। एंड इससे भी ज्यादा नहीं, आई कुड वन मोर पॉइंट इज ऑल्सो देयर कि कोऑर्डिनेशन का काम जो है, दैट वाज वन थिंग हम लोग करते थे, बट आई थिंक कमलेश ऑल्सो यूज्ड टू डू वंडरफुल कोऑर्डिनेशन, बिकॉज जब भी हमारे कमिश्नर सर, स्पेशली उनकी मिसेस, whenever she used to come to Mumbai, she always wanted to visit Siddhi Vinayak temple. So we know only one person who could take her to Siddhi Vinayak temple और दर्शन करवा के टाइम से ले आते थे. So we used to immediately call. I remember एक बार he was having fever also. और उस फीवर से भी उठ के अगले दिन जाकर he got everything done, और जिसके कारण हमारे कमिश्नर सर, स्पेशली उनके मिसेस, were very happy कि आई थिंक वंस कमलेश वेंट टू द हाउस ऑल्सो, और काफी तारीफ भी किया, क्योंकि हमारे जो पिछले कमिश्नर सर थे, ही ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूजिक, खुद भी अच्छा गाते थे, तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी व्हेन ही सीज सच पीपल लाइक दैट। एंड एक और बात ऑल्सो मैं जो सुन रही थी, ये जो हेमलता ने जो बात छेड़ी बालों की बात, आई डोंट नो हाउ कमलेश, बिकॉज I am sure बिगिनिंग में कमलेश को लगता होगा कि ये पता नहीं कौन सी मैडम है कि आते जाते, हमारे रीजन में सिर्फ 2 ही लोग थे ऐसे, वन वाज कमलेश और वन एक और दूसरे हमारे मुंबई के ही स्कूल के एक और सर। अब कमलेश की क्या बोलते हैं, बैड लक बोले या गुड लक बोले, ज्यादा रूबरू जो है कमलेश से ही होती थी, चाहे वो आईआईटी के हॉल में प्रोग्राम हो, चाहे स्कूल में हो, आते जाते ही यूज्ड टू बी देयर। तो मुझे लगता है कभी कभी कमलेश को लगता होगा कि मैडम को गेट से आते देखकर लेट मी रन अवे द अदर साइड, बट कहीं ना कहीं तो ही यूज्ड टू मैं बहुत आदर करता हूँ आपको, बहुत आदर। एंड आई ऑलवेज, एक दो बार तो पहले मैंने स्ट्रेट बोला कि बाल काट लिया करो एंड ऑल, जैसे मैं स्कूल में भी जाती हूँ तो बच्चों को बोलती हूँ, लड़कों को, कि बाल काट लिया करो, otherwise I'll get a ribbon and tie up your hair. When I was a teacher also, for him I couldn't tell, but I used to keep telling बाल काटो करके. Then slowly I changed my tactics. So I started telling him कि तुम बाल काटोगे तो तुम बहुत अच्छे दिखोगे. जी मैम। So maybe I think that tactics worked. So one day I found him, मेरी friend मंजुली जो है बात करती रहती, she said, अरे you know what, कमलेश ने बाल काट लिए। मैंने कहा वाह। And when I saw him, yeah, right, like now you see, I really feel after he has cut his hair and trimmed his hair, it's making him look more younger and yeah, more younger, and I should tell more handsome also. ये हमारी मंजुली मैडम है, she was like the दीदी of the teachers colony in IIT.
तो हमारी बड़ी दीदी। मैडम को हक था, सबको डांट भी देती थी, सबको, जी 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 जी। बच्चे से लेकर बड़ों तक एंड ऑल। तो मंजुली ऑल्सो यूज्ड टू बी हमारे स्काउट गाइड का कंप्लीट, शी यूज्ड टू लुक आफ्टर द वर्क इन मुंबई रीजन। तो शी यूज्ड टू टेक कमलेश ऑल्सो फॉर ऑल या वर्क्स, गाने सबके जी मैम। लिए आना जाना। सो आई थिंक इट डिड ब्रिंग, सो एज यू सेड, रिगार्ड का है या whatever it is something really very nice. See now, you can see Kamlesh standing over there and you can see Kamlesh sitting now. तो I am sure आप सब लोग जरूर बोलोगे कि I think the Kamlesh now looks यस मैम, really यस very मैम। much very, younger. yeah. I'm sure Kamlesh wife also must be telling कि my या husband is looking younger, right? बोली थी जी मैम, जी आपको बोली थी बताया ना, तो मैं। हाँ, तो बिल्कुल वो बात है। So जी yeah, मैम मैडम मतलब एक बात है जी। आप भले रिटायर हो गई हैं, लेकिन हाँ, आपके प्रति जो मेरा भाव है ना, जो आदर है ना, वो कभी भी नहीं कम होगा। आप एक हम सर वो एक डिफरेंट है, आप सेम एक सेम अलग हैं। आप और मंजुली ये मैडम और सेम ममता मैडम, मेरे लिए मतलब ये 3 नाम ऐसे हैं ना, जो हमेशा ऐसे रहेंगे। जी। ये मैडम ये मेरे भी दिल की बात है Yeah. कि आपकी जगह जो थी वो आज भी है और हमेशा रहेगी लाइफ में, मेरे तो लाइफ में, आप जानते हो। I also have a great what you call connect with Hemlata and her family. I think they will tell you कि मैं जब भी Yes. करंजा गई हूँ और कहीं गई या नहीं गई, इवन कुलगांवकर मैडम के घर नहीं गई हूँ, बट आई हैव गॉन टू लेकिन हमारे हेमलता's हाउस बिकॉज हर ब्रदर जी जो है वो he was another one of आपका my स्टूडेंट है। favorite student, my very favorite batch का एक student. So I was always in connect with Hemlata also, and I think with everyone in Karanja. I think that is जी। one connect which सर none of us मैं would like बता to दूं miss. मैं बता दूं हम्म। भला मैडम ने हमको कभी पढ़ाया नहीं, क्योंकि हम लोग आई वाज इन माय 11th हाँ, स्टैंडर्ड जब मैडम ज्वाइन हुई, तो आई वाज इन 11th साइंस। मगर अच्छा। मैडम का और मेरा जब हुआ सामना ना, तो ज्यादातर वो मतलब सुदर्शन ऐसा कर रहा है, सुदर्शन कंप्लेंट। और पता है मैडम, आपको मैंने कभी एक बात बताई नहीं, आज बता रही हूँ कि आप पंकज और सुदर्शन की कंप्लेंट जब भी मुझे करते थे, तो ये दोनों पीछे से आपके जाने के बाद ये दोनों आते थे और मुझे सुदर्शन और पंकज, सुदर्शन मुझे बोलता था मैडम की बातों को सीरियसली नहीं लेना और घर में जाके बताना नहीं, वरना देखना फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे बोलता था। ही यूज्ड टू जस्ट धमकी देता था। और पंकज क्या बोलता था कि दीदी सुदर्शन जो भी बोला ना उसमें मेरा भी वर्ड शामिल कर लो, आप मेरे घर तक बात पहुंचाओगे नहीं। सो दे यूज्ड टू थ्रेटन मी, मुझे लिटरली धमकी देते थे। आप जैसे गई पीछे से या दोनों आकर के मुझे धमकी देते थे नहीं, कि घर तक बट बात आई पहुंचानी, रियली लाइक बट उस लविंग वाले दैट। मेरे बैच के बच्चे जो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी एंड आई थिंक मे बी इवन लाइक लास्ट वीक भी मेरी बात हुई पंकज से, और भी बच्चे जो है ना, स्पेशली दिस 93 हाँ वाला जो पंकज, बैच, या he lost his wife ऑल ऑफ also। देम लाइक वेरी मच। अभी उस दिन अभी पंकज वाज टेलिंग कि मैडम एक पिकनिक प्लान करो, हम लोग सब मिलते हैं करके। अब जी अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के केसेस आ रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू तो मैडम मीट। आपका वो बैच शरारती नहीं था, नहीं, इट प्यारे प्यारे वाज मस्ती करता था, शरारती, नहीं शरारती भी था, पर वो एक ऐसा प्यारी बैच मस्ती। हमें मिला जो शरारती भी थे, बात भी सुनते थे, एंड दे स्टडीड एंड आई कैन टेल दे गॉट द बेस्ट रिजल्ट एट दैट जी टाइम। सो एक अच्छा यादगार उनको लेकर मैं काफी जगह आई वेंट आउट यू नो विद दीज चिल्ड्रन। जी सो एक वो बन गया एक पूरे ग्रुप के साथ। So that is जी that connect that is there. But coming back to Kamlesh, yeah. First time when I met Kamlesh, I think he came for some inter-region competition. So us time विद I केवी think, करंजा। yeah, I think no, he was not in our region. तो उस टाइम जब देखा तो he was very familiar with Gupta sir. तो हाँ। मुझे तो ये था कि हमारे रीजन में म्यूजिक टीचर्स है लाइक गोपा एंड ऑल दोस। तो मुझे तो था कि अरे नहीं, मेरे ये म्यूजिक टीचर्स सबसे अच्छे हैं करके। तो जब गुप्ता सर बोल रहे नहीं ये बहुत अच्छा है ये वो, तो हमें लगा हाँ पता नहीं, हाँ ठीक है बोल रहे हैं करके। बट रियली जब आई थिंक व्हेन आई रियली वाज एबल टू सी हिज वर्क इज व्हेन ही ब्रॉट द स्टूडेंट्स ऑफ करंजा for the हाँ regional group song competition. And I think that year lot of people were surprised when Karanja ka team was chosen to go for the nationals, और सारे जी मैम। छोटे छोटे बच्चे
जी मैम, तो जी मैम। बाकियों को लगने लगा कि अरे इतने छोटे बच्चे क्या, एंड फॉर करंजा इट वाज समथिंग ग्रेट कि आई थिंक फर्स्ट टाइम करंजा के चिल्ड्रन वेर गोइंग फॉर द नेशनल्स टू सम अदर प्लेस, तो पेरेंट्स में भी सब में देयर लॉट ऑफ एंथुजियाज्म वाज देयर, एंड कमलेश आई थिंक भांडुप के बच्चे और एक कोलाबा के मैडम नीलम अवस्थी, इन सब बच्चों को लेकर जी ही मैम, वेंट टू लखनऊ। लखनऊ गए थे, जी मैम। या तो लखनऊ गए, सो आई रिमेम्बर नाउ कमिंग टू जोड़ के, वो जो लंबे बाल एंड वो चश्मे वश्मे पहन के, तो समटाइम्स हमारे कुछ दूसरे स्कूल के बड़े बच्चों को भी ये लगने लगा कि अरे ये कौन से टीचर है जो मतलब हीरो बन के घूम रहे हैं करके। सो मे बी आई डोंट थिंक नाउ एनी स्टूडेंट विल टेल दैट, है ना। तो वो चीज है। देन स्लोली स्लोली करंजा से जो है व्हेन ही केम, एंड देन व्हेन ही केम टू आईआईटी, उस जी मैम, टाइम से जो है आई थिंक एवरी प्रोग्राम, नेचुरली वी यूज्ड टू कॉल आईआईटी स्टूडेंट्स फॉर इनॉग्रल सॉन्ग। तो आई हैड अ वेरी पर्टिकुलर वे कि बच्चे सब लाइन में कैसे चल के आएंगे, कैसे वापस जाएंगे, लाइक that core type of idea that I always wanted to bring into KV culture. तो वो IIT के बच्चे जो है बड़े अच्छी तरह से, ऐसे नहीं कि सॉन्ग खत्म हुआ तो तबला उठाकर कोई इधर गया उधर गया, बट इट वाज जी सीन मैम, लाइक इन अ लाइन, लास्ट रो पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट रो बाहर जाएगा, देन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले बड़े डिसिप्लिन के साथ जो है। सो दैट आई सॉ दैट कमलेश गॉट उनके बच्चों को तैयार करके, एंड इन सच प्रोग्राम्स जब हमारे हेडक्वार्टर्स के लोग आते थे, आई थिंक दैट इज व्हेन खवारे सर आल्सो सॉ, एंड as you saw ना the beautiful song that was, जिसका म्यूजिक कंपोज किया कमलेश ने, इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग। नहीं तो आई रिमेम्बर हम लोग जब स्कूल में थे तो हम वो दूसरा गाना गाते थे ना, हाँ भारत मैम, का स्वर्णिम जी मैम, गौरव गाते थे। जी मैम, या केंद्रीय तो विद्यालय उसके बदले नाउ दिस इज अ न्यू सॉन्ग व्हिच हैज कॉट अप very beautifully. So I think these are the things that people will remember for years to come, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो गीत जो है ना वो है। जी मैम। Then coming to, I would like, हाँ, you want to tell something, Hemlata? Yeah, there is one more achievement of his. सर Yeah. जब मेरे ख्याल से 2009 से 2012 तक केवी करंजा में थे, राइट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी 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 2009 से 2012 तक। तब हाँ, सर 12 ने में आया एक था और मैं। काम किया है जी, एक और काम किया है सर ने। उन्होंने म्यूजिक का सिलेबस जो है वो बनाया है हाँ केवी के लिए, हाँ हाँ, हम लोग राइट सर? इसके बारे में कुछ बताएंगे? देहू रोड में गए थे। प्यारल गुप्ता सर ने मेरे ही अंडर हाँ में 3 लोगों की टीम बना करके, और प्राइमरी में जो जी हमारा म्यूजिक का सिलेबस चलता है वो हाँ मुझे अवसर मिल दिए थे, और मैं वहां जा करके सबसे मिलके, और मैंने मेरे गाइडेंस में वो बनाया था। वो ये भी मेरे लिए उपलब्धि है। Hey, ये that भी was बहुत something बड़ी really उपलब्धि है good. सर Yeah, because जी। I think Mr. Gupta had, like even I worked under him, and there are a lot of things that you could have learned from Mr. PRL Gupta. One was being from a strict administrator, he had some very new ideas, especially जी मैम। documentation का। नहीं तो म्यूजिक में कोई भी जब हम इंस्पेक्शन जाते हैं, टीचर बिठाकर बच्चों को बोलते हैं अच्छा ठीक है गाओ, एंड बच्चे कोई गाना गाते हैं। तो जी दिस मैम। सिस्टमैटिक वे में कि प्राइमरी में जो है या म्यूजिक का क्लास 1 2 3 4 5 क्या सिलेबस होना चाहिए। लाइकवाइज ही गॉट इट डन फॉर लाइब्रेरी टीचर्स के लिए। ही सेड लाइब्रेरी जी मैम। टीचर्स शुड बिकम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। तो हमारे सारे लाइब्रेरीज में ये जो नेट एंड स्क्रीन आदि का जो फैसिलिटी जो है, it is जी something which Mr. Gupta sir got the thing. So Kamlesh, I think we all people learn a lot from our seniors. जो हमसे या मैम। पहले है, हमारे सीनियर थे। आई थिंक सभी में कुछ ना कुछ ऐसे चीज थी जिनसे हम सब लोग सीखते थे। एंड नॉट ओनली सीनियर्स, आई ऑल्सो थिंक समटाइम्स you learn a lot from people who work with you also, like giving example of Mamta madam. I think you should get her on your Karanja Sweet Memories, because Mamta madam ki energy, और I literally call her Mamta Banerjee only. जैसे वो बंगाल की ममता बनर्जी है, हमारी आईआईटी की जो है वो ममता भट्टाचार्य। जिस विगर के साथ शी विल गो विद ऑल हर पेन एंड एवरीथिंग, एज यू सेड आई करंजा वाज में टेलिंग देखा। सर, मैडम आई वाज टेलिंग सर कि ममता मैडम को देख के मुझे केतकर मैडम की याद आती है।
सुमित्रा वो केतकर उससे मैडम, आई थिंक डबल, यू हैव वर्कड अरे विद। आई एम हाँ, टेलिंग, वो उससे केतकर मैडम उतना ज्यादा बोलती नहीं थी। ममता मैडम, हम्म, यू विल फाइंड हर, बट एंड वन थिंग यू शुड अप्रिशिएट, शी's got a great PR networking. एक्सीलेंट हेडक्वार्टर एक्सीलेंट, कुछ बिल्कुल। भी कहता है और यू हैव टू टेल ममता मैडम कि मैडम आप ढूंढ निकालो इस तक कैसे पहुंचना है, एंड शी विल फाइंड अ रूट आउट। वो बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब एनीबडी दैट पर्सन कुड बी, चाहे वो ऊपर का कोई कमांडेंट हो या किसी को भी जो है। जी, No wonder the people in IIT also used to support her a lot. Otherwise, principal IIT बनके रहना is not an easy work at all. So she is जी, also another personality where we have people who work with us, जिसका कारण हम लोगों का काम आसान होता है ना, when you have जी people like Mamta and other principals and Kamlesh, and we have some more teachers also. So they are the ones who really carry the Sangathan forward. And his children also are like that. Sir का बेटा also I find अभी उतना quite he is, but थोड़ा बहुत बजाने में and all, very nice, well mannered child he is. And yeah, जी मैम। from people I have heard one thing that brings you out about Kamlesh is बड़े नजाकत के साथ बात करते. You don't जी, have him speaking that colloquial local language में कभी हाँ, कमलेश को बात करते नहीं सुना. वेरी जी, 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 प्रॉपर हिंदी क्या बोलते, बड़े नजाकत के साथ, बड़े अच्छे थैंक यू अच्छे मैम। शब्दों को अदब अदब के इस्तेमाल साथ, अदब के अदब साथ, के साथ, या जी, बहुत उसके अदब के साथ साथ बात करते हैं, करते विच हैं। इज समथिंग वेरी नाइस. एंड आई डू होप द चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिम. जी यू नो, मैम, जी मैम। वो चीज की बहुत जरूरत है आज के जमाने में. जी, जी, सो आई बिल्कुल। होप दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट. थैंक यू सो मच सर मैम। आपने मैम कुछ, प्रणाम। जी सर, मैडम आपको अच्छे से जानती है इसलिए बता पा रही हैं। सर आपने कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट किए थे, क्या उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं बताया ना कि एज ए रिसोर्स म्यूजिक, पर्सन मैं 5 बार रहा, एज वर्कशॉप जी, हमने हमने कराया, आई सिलेबस थिंक बनाया। वर्कशॉप के अलावा वी हैव आई थिंक पास पिछले 2 साल से वी बीन हैविंग जी, कॉम्पिटिशंस आल्सो फॉर टीचर्स. हमारे कमिश्नर सर ने शुरू किया था टीचर्स के लिए जी, भी कंपटीशन नेशनल्स का. तो हमारे मुंबई रीजन से लोगों को सेलेक्ट करने के लिए जजेस ले आना, वो कोऑर्डिनेट करना ऑल्सो, आई थिंक कमलेश डिड, आई थिंक 2 साल जी मैम, वेरी जी मैम। नाइसली ही हैज डन. तो काफी अच्छी एंड तरह से वी वेर एबल टू डू. और लास्ट ईयर आई थिंक हमारे लोग गए, उनमें से 1-2 लोगों को प्राइज भी मिले. तो दैट प्रॉपर चयन जो हुआ उसके कारण जी, वी वर एबल टू अचीव आल्सो. सो इट्स सर के, बहुत 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 अच्छा रहा सेशन मैम। अब इतना मैडम ने बता दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। नहीं है सर, है सर, इतना मेरे पास इतना है बहुत कुछ अभी आपसे है, आपके अभी पूछने है, के लिए। हाँ. अब आपका जो अल्ट्रा म्यूजिक में आपके जो 400 उलट वासियां आपने गाई थी हम्म। अल्ट्रा म्यूजिक के लिए, हाँ 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 हाँ। वो अपने आप में एक कबीर बहुत कबीर बड़ी अचीवमेंट है। कबीर की उलट कबीर बासियां हैं दास जी उलट। की, जी, जी, मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मैं एक्चुअल जी, में मेरा ये शौक है, और मैं ये मेरा मतलब नशा है कि अगर स्कूल से जो जी, भी थोड़ा सा वक्त मिलता है, ये मैं अपने लिए जी, निकालता हूँ, ये मैं करता हूँ। तो जो भी स्पिरिचुअली जी, चीजें हुए वो मैं ज्यादातर करता हूँ। और क्या अच्छा, बोलते हैं, उसके लिए अल्ट्रा के साथ मैं मतलब मैं मिल करके कबीर की उलट जी, बासियां आपको टाइप करने पे बहुत एक आध कोई कोई गाया होगा मिलेगा। तो वो मैंने जी, कोशिश किया कि कबीर की उलट बासियां गाई जाए, मतलब देखने ओके, में तो उल्टी रहेंगी कबीर लेकिन दास की उसका अर्थ बिल्कुल उलटवासी। सीधा रहेगा। हाँ ऐसा, हाँ अच्छा, यही है। ये, उलटवासी का अर्थ है जो उल्टा लगे परंतु अर्थ में उल्टा न हो। उलटवासी उल्टे के समान किंतु तथ्य में सीधा। आइए सुनते हैं कबीर की उलटवासियां। अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। हाँ, अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। पहले पूत पाछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाए। अरे पहले पूत पाछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाए।
जल की मछली तरवरी ब्याई है, जल की मछली तरवरी ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। अच्छा, इसी इसके तरह से अलावा 400 TV9 में भी जी 400 हाँ, इसी उलटवासियां आपने गाई हैं। इसी तरह की 400 उलटवासियां मैंने गाई हैं और उसका अर्थ भी बताया है। तो ये भी एक अच्छा, श्रीमद् भागवत और गीता मैंने गाया है पूरे अर्थ के साथ। श्रीमद् भागवत और गीता। TV9 में कुछ भजन भी आप आपके मैं तो चल रहे करंजा में होंगे। था ना, करंजा में जब था जी, जी, तभी जी। हाँ, करंजा में था तो मैं 5 बजे मैं उठता था, 6 बजे की बोट लेता था, 7 बजे, सुबह 7 बजे जी, हम लोग पहुंच जाते थे। 8 बजे का स्कूल होता जी, था तो 1 घंटा पहले हम करंजा पहुंच ही जाते थे। तो पूरे जी, हफ्ते ड्यूटी करता था और शनिवार की जी, शाम को कोलाबा में रहता था। कोलाबा से TV9 स्टूडियो अंधेरी आता था, उनकी गाड़ी जाती थी तो मैं आता था और वहाँ पूरा 1 हफ्ते का फिर 8 6 7 गाने रिकॉर्ड करता था और पूरा फिर वो चला जाता था। और डेली उनका जी। पहला बुलेटिन 6 बजे आता साढ़े था। 5 बजे, फर्स्ट, साढ़े हाँ, 5 शायद, साढ़े उनका 5 पहला बजे बुलेटिन बुलेटिन। बुलेटिन शायद जो, जी, अच्छा, तो 5:30 बजे मेरा भजन आधे घंटे आता था, जी, जी, है जी। ना। और इसकी साढ़े, जानकारी मुझे मेरे बेटे ने दी थी अच्छा। कि मम्मा हमारे जो म्यूजिक टीचर हैं उनका आप देखो टीवी में TV9 में ना उनके भजन आते हैं। अच्छा, ये हाँ, इतने सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिनसे ये आपका पंकज पंकज परिचय है। पंकज उदास हैं, सुरेश वाडकर जी, हैं, जी, शेखर सुमन जी हैं, पंकज उदास हैं, जी सर। अनूप जलोटा जी के साथ तो हमेशा अनुराधा पडवाल के साथ मैं बहुत सारे कार्यक्रम किया हूँ, लेके मुझे जाती थी। और पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे हारमोनियम बजाने के लिए ले जाती थी, 5,000 रुपये देती थी। अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा। लेकिन बाद में हम तो इन फ्रेंडली सब हो गए और जी, आपने तो काफ़ी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है सर। कुछ नहीं, बस अपने को एक जितना वक्त मिलता है स्कूल के बाद, मेरी कोशिश जी, होती है कि खाली बैठाने से अच्छा है अपने को कुछ ना कुछ ऐसे कंपोज जी। करते रहो। मेरी हारमोनियम ऐसे खुली रहती है, यहीं बैठता हूँ तो हो जाए सर, और कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहते हैं। तो अभी भी कुछ हो जाए। चलिए सुना देता हूँ। जी। तुम इतना जो मुस्कुरा ओह! रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ऐसी झलकियां सुना रहा हूँ। छोटे सर छोटे सारे लाइनें। जगजीत सिंह के मेरे फ़ेवरेट नंबर्स हैं। क्या बहुत बात ही है, क्या बढ़िया बात है। गज़लें हैं सर, बहुत ही उसमें ये बढ़िया भी है, गज़लें हैं। झुकी झुकी सी नजर सुनना सर, बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत खूब। अर्थ मूवी के सारे गाने एक से एक लाजवाब हैं और बिल्कुल आप गा बिल्कुल रहे हो तो बिल्कुल। ऐसे आप ऐसे इतनी नज़ाकत के साथ और इतने आई मीन कैसे आप गा लेते हो सर इतना? अरे इट्स रियली कोशिश कोशिश सरप्राइजिंग होती है, कोशिश। नहीं सर, आपकी कोशिश वाक़ई बहुत बेहतर है। आप थैंक यू कामयाब सो हो मच। इस कोशिश थैंक यू। में और सर अभी और इसके अलावा भी है बहुत कुछ जैसे
वैसे तो मैं सच कहूँ तो मुझे और सुनने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे बल्ला मैडम ने भी कहा है, कीप लिसनिंग टू हाँ, हिम। तो मन तो यही कर रहा है कि मैं आपको और भी बोलूँ कि आप 2-4 बातें और 2-4 गज़लें एक और एक सुना दें। एक एक बहुत फेमस गीत नुमा गजल है, जी, जी, जी। किस पे लागू होती है मुझे पता नहीं। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, क्या बात! निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, और उस पर ये शबाब, और उस पर ये शबाब, जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। क्या एक मैं बात है आपको सर! सुनाऊंगा, एक मैं आपको सुनाऊंगा, जी, मैं कल ही इसको रिलीज किया, और जी, ये जी, क्या बोलते हैं, बहुत ही कमाल का गीत है, गीत जी, गजल है, और ये बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं राजस्थान के, जी। नीरज गोस्वामी जी। और ये अच्छा, नीरज गोस्वामी ऐसे हैं कि ये इनकी गजल, ये गीत पिछले 3-4 साल से जी, फेसबुक पे और ये व्हाट्सएप पे खूब ट्रेंड कर रही है। जब भी होली आती है ना, तो होली के समय में जी, ये इनकी 4 लाइनें खूब चलती हैं। और जी, संयोग से मेरा इनसे संपर्क में आना हुआ इस बार, और मैंने परसों जी, इनको ये रिकॉर्ड करके भेजा। वो इतना गदगद हो गए, इतना सारा जी। आशीर्वाद दिए। और तो वो मैं आपको लाइन सुनाता हूँ कि मैं क्या क्या किया बात! हूँ। होली होली गीत बिल्कुल। है, क्योंकि होली आने वाली जी, अब है। तो होली भी आ रही है। जी, बिल्कुल। होली क्या है, उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लाइनें हैं। जी, करे जब पाँव खुद नर्तन, करे जब पाँव खुद नर्तन, खुद नर्तन, हाँ। करे जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। वाह! करे जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। करे जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। और हिलोरे, जी, आहा, हिलोरे ले रहा हो मन, वाह! हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। क्या बात है सर! इसकी लाइन सुने, दो मैं अंतरा जी, सुनाऊंगा। जी, किसी को याद करते ही, किसी को याद करते ही, अगर बजते सुनाई दे, किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दे, क्या कहीं घुंघरू, कहीं कंगन, कहीं घुंघरू, कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। और अगला, क्या बात! जी, कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाजा, 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 कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाजा, खड़े देहरी पे हो साजन, साजन, वाह! खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना कि होली है, होली है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत क्या बधाइयाँ। बात है इसकी और भी है! जी, लाइनें जी, हैं, जी, लेकिन मैं जी। नहीं सर, हम तो सुनना चाहेंगे। सर एक एक बात और पूछना चाहती हूँ कि सी हम्म, ये एक मंच है जहाँ पे हम लोग अपने व्यूअर्स को आपके बारे में बता रहे हैं। अगर कभी किसी हम्म। को कोई कार्यक्रम करना है जैसे नहीं तो मुझे मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी गुणी लोग बैठे हैं, और निश्चित रूप से आप सबकी कभी न कभी आपका बर्थडे आता होगा, आप जी, शादी की सालगिरह मनाते होंगे, बच्चे का बर्थडे मनाते होंगे, या कुछ ऐसी ओकेजन छोटे मोटे आते होंगे। तो मेरी 3 लोगों की टीम है, 3 लोगों से लेकर जी, 22 लोगों की टीम तक मैं जुटा लेता हूँ। तो मैं जी, तो चाहूंगा कि कभी अगर कुछ कार्यक्रम हो,
आपके घर में जी अगर आपको ऐसे लगे कि भाई चलो कमरे, तो मैं शाम में गजल कर लेता हूँ, 2-2 घंटा आपको गजल सुना दूंगा। अगर आपको लगे कि जी नहीं ये हमारा स्पिरिचुअल माहौल है, तो मैं भजन सुना देता हूँ। तो उसके जी लिए मैं भजन भजन का भी मेरा कार्यक्रम हो जाता है, और मैं अच्छा सुंदरकांड भी करता हूँ। जी 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 जी। तो तो इस व्यूअर्स तरह से हमारे अगर हाँ, कांटेक्ट करना बुलाना चाहिए चाहें तो तो सर का आपने तो नंबर शायद है, यहाँ नंबर नंबर आपने शायद दे दिया भी ऊपर। दिया है। जी जी हाँ, जी। तो आप लोग नंबर तो नोट कर कांटेक्ट कर लीजिए, सकते हैं। है ना। अब जी भल्ला मैडम के बर्थडे पे चलेंगे ना, गाएंगे ना। हाँ, मैडम को भी विश करना है। मैडम का 22 हाँ तारीख को बर्थडे है, तो हाँ, आई विश मैडम बैक स्टेज में है, तो कोई उनको बात भी नहीं, विश बात कर करना ही लेंगे। है हमको। जी जी और जी फिर हम लोग वो कर लेंगे। आपने सही पूछा कि अगर किसी के यहाँ कोई ज़रूरत हो शाम गज़ल का जी या भजन जी संध्या का, तो आपने नंबर जी तो दे ही दिया है, तो मुझसे प्लीज़ जी संपर्क हाँ करें, सर। और मैं जी समय निकाल के ज़रूर करूँगा। जी। और बहुत अच्छा तो लगा सर अब आपका, एकदम। हुँ, जी जी, जी, बोलिए। बताएँ, बताएँ। मैं बोला बहुत अच्छा लगा। ये तो क्रम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप भी कुछ और ख़ास क्वेश्चन्स हों तो आप पूछें। सर ये आपकी फैमिली है? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी पत्नी है, वो मेरा बेटा है। जी जी जी, जी, ये मेरा बेटा है और मैं हूँ। देखिए, जी। यही छोटा परिवार है हम 3 का, हम बस 2 सर। हमारा 1। जी बढ़िया। तो सर इसके अलावा एक छोटा-सा सवाल, हुँ, केवी करंजा में 3 साल आपने बिताए हैं, वहाँ हाँ का जी। कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? तो वहाँ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है कि सच में जी देखिए लोग तो सभी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ जो जी एक एक ख़ास मैंने देखा कि जैसे अभी यहाँ आप आईटी में रहते हैं। आईटी जी गेट के अंदर से हम विद्या निवास में इधर रहते हैं, तो करीब-करीब 1 किलोमीटर है। तो अगर आप गेट से जी चलते हैं और तमाम गाड़ियाँ आती-जाती हैं, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, हाथ नहीं देंगे, तब तक आपको लिफ्ट-विफ्ट नहीं मिलता है। आप पैदल चलते रहिए, नहीं करते मिलता। रहिए। जी जी करंजा की एक खास बात देखी मैंने कि जब बोट से जी। आप उतरते हैं, तो आपका कोई जान-पहचान वाला हो या ना हो, या ना हो। जी उस व्यक्ति को पता है कि बोट से उतरा है तो निश्चित रूप से उधर ही जाना है। जाना। अपने आप जी गाड़ी रोकते हैं, आपको बैठाते हैं और पूछते हैं कहाँ जी छोड़ दें। तो ये जी 3 साल में कितने लोग मतलब मिले और कितने कई अच्छे परिचित हो गए। सबसे जी खास बात तो ये करंजा की ये मैंने देखी। दूसरी, जी वहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो एज़ ए जी म्यूज़िक टीचर तो मैं काम कर ही रहा था, बच्चे मुझे प्यार करते थे। कई बार वो लोग बोलते थे कि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त दीजिए मेरे बच्चे के लिए, घर पे आके सिखाइए। वो मैं नहीं कर पाता जी था, वो आज भी नहीं कर पाता हूँ, ट्यूशन नहीं मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने जी लिए इतनी सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ, खुद अपने लिए समय जी निकालता हूँ। और स्कूल जी में जितनी देर रहता हूँ, मैं खूब न्याय के साथ कोशिश करता हूँ कि बच्चों जी। को जितना हो सके मैं दूँ। इसलिए मैं ट्यूशन-व्यूशन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अच्छा। उनको बोलता था मेरा कार्यक्रम कराएँगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो उनके नेवी डे में सॉरी, और कुछ ऐसे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मेरे गज़ल के वो लोग भी जी प्रोग्राम करवाते थे। तो ये 2-3 चीज़ें याद की अच्छा। हैं, और जी बहुत अच्छा लगा, एकदम परिवार जैसा करंजाल मतलब मेरे लिए रहा है, और जी अविस्मरणीय स्थल है, अविस्मरणीय लोग हैं, और जी कभी नहीं भूलने वाली जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि डेली हम लोग जाते थे ड्यूटी करने, लेकिन एक ऐसा लगता था डेली हम पिकनिक में जा रहे हैं, एक उत्साह होता था, और उत्साह मन से पूरा दिन बीत जाता था, सिखाते, गाते, करते, और फिर उत्साह मन से अच्छा बोट पकड़नी है, भागो। जो पहले पहुँच जाता था, भैया 2 मिनट रुको ना, वो आ रही हैं, जो आ रहे हैं। इस जी। तरह से हाँ, करते-करते 3 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। ये परंपरा अभी भी है सर वहाँ पर। वाह, हम वाह, भी वाह, जब वाह! ऑफिस से छूट के आते हैं, तो जो नहीं हुँ, दौड़ सकते हैं, उनके लिए हम हाँ। आकर के पहले बोट रुकाते हैं, वो चाहे जी, करंजा जी, में जी। हो या डॉकयार्ड में हो। करेक्ट, ये आज करेक्ट, भी करेक्ट। चलता है। और आपने जैसा कहा कि करंजा में परिचित ना हो तब भी, ये बचपन हुँ, से मैंने भी देखा है और आज भी ये है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत, खड़ा है बहुत बोट अच्छी से बात है, उतर के, बहुत अच्छी बात है। तो आज हुँ, भी उसको पूछ लेते हैं जो बाइक वाले हैं या स्कूटी वाले हैं कि छोड़ दूँ या कहीं तक जाना है करके। हाँ, तो ये हाँ, एक हाँ, बहुत ही हाँ। अच्छी अपने आप में अनूठी परंपरा है सर। सर भल्ला मैडम की फरमाइश है बर्थडे सॉन्ग, बार-बार दिन ये आए। ओके, अभी मैडम का बर्थडे आ रहा है तो मैं गा ही देता हूँ आज ही। जी, बार-बार दिन ये आए, बार-बार दिल ये गाए, बार-बार दिन ये आए, बार-बार दिल ये गाए, तुम जियो
हजारों साले मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भल्ला मैडम, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू। यू। जो लोग भी देख रहे हैं एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए, हैप्पी बर्थडे के जी लिए। बिल्कुल। एक मेरा जी हिंदी का और है अ, जो मैं स्कूल में कराता हूँ। मैं मैडम जी के लिए वो भी लाइन गा देता हूँ। जी जीवन के मधुमय वसंत में खुशियों की शहनाई है। आज आपके जन्म दिवस पर, आज आपके जन्म दिवस पर कली कली मुस्काई है। भारत की बेटी अरुणा तुमको कोटि बधाई है, आपको कोटि बधाई है, बहुत बहुत ही बधाई है। बहुत बहुत बधाई मैम आपको इन Thank you, एडवांस, इन Kamlesh and एडवांस। Hemlata also. They made my day. Thank you so much. जी मैम, जी मैम। एक ही मैडम का दिन बचा बर्थडे है है तो 22 मार्च को। जी हाँ, तो 22 आज 22 21, मार्च आज को। 21 है और कल 22 है, तो 1 डे बिफोर हम कल लोग कल मना 22 रहे है, हैं। हाँ, तो कल है। हाँ मैम। और सर मैं एक चीज़ है जो बताना चाहूँगी कि संगीत के क्षेत्र में इतनी उपलब्धि पाने के बाद अक्सर लोग जो हैं नौकरी से निकल के अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में आपको देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि एक पहचान आप अपने संगीत की दुनिया में बनाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भगवान करे कि और आगे बढ़ें। साथ ही आपने जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसको छोड़ा नहीं। इसके लिए काफ़ी एप्रिसिएशंस, मैं दिल से आपको एप्रिशिएट करती हूँ सर, क्योंकि अचीवमेंट्स के थैंक यू बाद सो लोग मच। जॉब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक इसके सच्चाई पीछे बताऊं, सच्चाई जी बताऊं, बताइए। जो वह इतना जी, बोल रही है ना कि अचीवमेंट, मेरे जी, नॉलेज में मेरा भी कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। जो मेरा एक लक्ष्य है, जो मेरा एक जी। एक एक उड़ने का है, मुझे करना है, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। सच्चाई ये है, एक्चुअली सच्चाई है चलिए, कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया भी है। आप और जहाँ पर ये हैं वहाँ आपको नहीं लगता है सर, लेकिन हम आपको अगर देखते हैं यहाँ से तो आपके अचीवमेंट्स हम्म, हमको दिखते हैं और वो अथक प्रयास है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक राज की बात बता दूं, हम लोग केबीएस से जुड़े हैं। मैंने ये जी, देखा है कि मतलब मैंने देखा, हालांकि वो मतलब माइनस वाली और नेगेटिव वाली बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पॉजिटिव जी, वाली बात करता हूँ कि मैं जितना मन से, सच बता रहा हूँ आपको, जितना मन से बच्चों को सिखा करके और उनको तैयार करके और ऐसा जब 6 घंटा करके ऐसा लगता है कि आज मजा आ गया, तो मेरे फील्ड में भी मेरे लिए ऑफर बहुत ज्यादा आने लगते हैं। मैं आपको ये राज की बात अच्छा, बता रहा हूँ। हाँ सच बता रहा बिल्कुल। हूँ, खाली कहने के लिए नहीं है। नहीं, नहीं, सही बात है। डू तो समथिंग गुड इससे एंड गुड विल कम तो बैक इस टू यू। हाँ, तो इससे इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। इसलिए छोड़ने का तो जी, सवाल ही नहीं है। मैंने खली बल्ला जी, मैडम से बोला था कि मैम अगर मुंबई से संगठन मुझे कहीं बाहर करता है, देन उसी दिन आई विल क्विट माई जॉब। तो मैडम बोलती थी नहीं नहीं तुम्हारा नहीं होगा, तू तू यहीं रहेगा, अपना करो, आराम से करो। और ये मैं उनको जी, बोलता था जब वो थी ना ऐसी, तो हम लोग मिलते थे, तो ये लाइन में जरूर बोलता जी, था कि मैम आप लोग हैं तो ठीक है, अगर बाई चांस कभी मुंबई के बाहर कहीं करेगा, फिर मैं जी, केवल सर्विस और ये सब छूट जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उस दिन मैं बड़े आदर से केवीएस को नमस्कार करूंगा, लेकिन जब तक यहाँ हूँ मैं पहले ये मेरा पहला परिचय है और इसका नमक खाता हूँ, और मैं बहुत मन से काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि न्याय कर सकूं। जी सर, और आप कर रहे हैं, वो इसलिए आपके काम में दिखता है सर। जी। अच्छा, एक सवाल हमारे इन सेशंस के बारे में। हाँ हाँ। आपने अपना समय हम लोगों को दिया है, तो आपको इस सेशन के बारे में कुछ कहना है या आप अ, कुछ हमारे टीम को एडवाइस देना चाहेंगे कि ये चेंजेस आएँ तो ये बेहतर होगा? हम्म। सेशन के ऐसा बारे में कुछ? मैं यही कहूंगा कि ये आप जैसा कि बताया कि ये सेकंड सेशन का ये पहला मतलब दूसरे सत्र का ये पहला एपिसोड है मेरे साथ। जी, तो ये सबसे गर्व की बात जी, तो ये कि आप लोगों ने मुझे चुना, और जी, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों से मैं जुड़ा। दूसरी बात कि आप लोगों का मैं देखा था एक इंटरव्यू वाला, मैडम वाला ही देखा था वो करता, तो मैं आप लोगों के बारे में जी, सोचता था कि आज के समय में अपने कामों से जी, लोगों को फुर्सत नहीं है। लोग ये कहते हैं अरे यार 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, ऐसे मैं देखा हूँ हताश जी, निराश होकर समय कम पड़ रहा है।
और आप लोग इतने कमाल के हैं कि आप लोग एक करंजा में बैठी हैं, एक कहाँ बैठे हैं, एक विशाखापट्टनम। चेन्नई में बैठे, विशाखापट्टनम में, एक मुंद्रा में, एक जी पालघर में, ऐसे करके आप लोग जो आपस में कोऑर्डिनेट करके और ये कार्य जो कर रहे जी हैं और अपने शिक्षकों के सम्मान में कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए जी मैं तो बिजी हूँ, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी बुलाते, ये मैं कार्य कर ही रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो जी धीरे धीरे भूल भी गए हैं कि अच्छा केबीएसएम हो गए, आ रहा है पेंशन, लेकिन आप लोगों ने उनको याद करके, उनको सम्मान देके, उन दिनों को जी ताज़ा करके, जो उनको एक जी सुखद एहसास दिलाया है ना, वो आप लोगों को जी ब्लेसिंग्स आपको इनडायरेक्टली जो आ रही है ना, वो अमूल्य है। मतलब जी सर। वो और इन चीज के लिए मैं आपको दोनों हाथों से आपकी टीम को सैल्यूट करता हूँ। और सुझाव मेरा कुछ भी नहीं है, सुझाव यही है कि इसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, कंटिन्यूस करते रहिएगा। और जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी बहुत गुड विशेष है हेमलता जी और जी सचिन जी, सुजीत जी, पद्मजा जी। सभी लोग। जी देखिए मुझे सबका नाम याद हो गया है। है ना? नहीं सर, आप आप लोग इतने कमाल कर बिजी रहे हैं हैं। सच में। धन्यवाद सर, बस आशीर्वाद है सर गुरुजनों का, देखिए मजे बड़ों की का और बात यह है गुरुजनों का। कि लॉकडाउन में जी मैं 5th बी का क्लास टीचर भी हूँ, मैं रिजल्ट भी बना रहा हूँ। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो अचीवमेंट दिख रहा है, कबीर के उलवासियाँ, कब कबीर, ये वो, रामायण, इतने जी गजल शामें, ये सब। अ, कई कई तो मेरे से म्यूजिक टीचर्स पूछते हैं उनको कि अरे यार आप स्कूल में कुछ करते भी हैं कि नहीं, कि मतलब ये कितना करते हैं। तब मैं उनका जवाब देता हूँ कि वो मेरा दिल जानता है, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे सारे पेरेंट्स जानते हैं और मेरा बिल्कुल। मन जानता है। वो तो मेरा काम बोलता है कि जी जी मैं जी पहले स्कूल की प्राथमिकता देता हूँ। वो 6 घंटे में कहीं कोई कोताही नहीं। वो वहां पर 6 घंटे ही नहीं, 24 घंटे। मैडम तो थी हमारे साथ, प्रिंसिपल मैडम अभी भी बोले तो आपका सेशन खत्म करके अभी मैं हाजिर एक पैर पे खड़ा हूँ। तो मुझे सबसे मुझे पहले याद है मेरे, सर, मैंने नवंबर में आपसे बात की थी, तब आपने हाँ मुझे जी यही रीजन दिया था कि आप बहुत बिजी हैं, आप स्कूल के क्लास टीचर हैं और आपको वर्कलोड ज्यादा है, जी तो जी अभी जी आप जी ये जी पेशेंट्स के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे, और फिर हाँ कभी फुर्सत मिले तो। और फिर मैंने वो बात याद रखी कि फिर कभी फुर्सत मिली तो मैं आपकी फुर्सत का इंतजार करती रही, और फाइनली आपको फुर्सत मिली और आपने अपना समय दिया हमको। सुजीत, मैं सर से लास्ट में ये सवाल पूछने ही वाली थी, सुजीत का भी यही सवाल है कि आप अपने क्या यूट्यूब चैनल्स के बारे में कुछ बताएं। यूट्यूब चैनल के बारे में क्या बताना है। क्रिस एंटरटेनमेंट एक मेरे बेटे का और मेरी पत्नी का तैयार किया हुआ क्रिस एंटरटेनमेंट जी है। उसका नाम है जी KRIS, कमलेश रीता जी साइश। और वो ओके उसके वही लोग चलाते हैं ऑलरेडी बेसिस पे। मतलब मैं उनके लिए हेल्प करता हूँ कि उसमें अगर मेरे कुछ गाने का जो शौक है वो सब है, तो उसमें मैं डालते जी रहता हूँ ताकि लोग उसे सुने, जी मेरे जी चीज़ों से। और एक छोटा सा चैनल बच्चों के लिए मैंने बनाया है, अपना चैनल उसका नाम है। जो बच्चे हमारे क्लास के, स्कूल के, या कुछ भी एक्टिविटी, कविता बोलना चाहते हैं, मेरे गानों को गाना चाहते हैं, मैं जो क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेकर के जी उसमें डालता था, तो हमारे बच्चे उससे पूरे जुड़े हुए हैं। और उन बच्चों के लिए वो अच्छा अपना चैनल है, ये जो आप दिखा रहे हैं, कि केवल और जी केवल बच्चों के लिए समर्पित मैंने ये चैनल किया है। जी यही है। तो आप लोग जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी एक्टिविटी, ये और मेरा भजन भक्ति एक चैनल है। भजन भक्ति इसलिए हाँ चैनल है कि केवल जो मैं टी सीरीज में रामायण गाया हूँ, वो तो पूरा म्यूजिक के जी साथ है, वो है, वो प्रोफेशनली उन्होंने गवाया। लेकिन ये जी लॉकडाउन में मैं भगवान को ध्यान जी करके, और ये मैं फिर से केवल हारमोनियम पे हर रोज दो दोहा गाता हूँ। और फिर से मैंने क्या बात। रामायण गा करके, क्योंकि एक जगह कलेक्शन हो सके, तो इतना बड़ी फाइल कोई होती नहीं है, तो मैं यूट्यूब एक नया खोला और रोज दो दो दोहा डालता हूँ। दो दोहे गाते हैं जी, मैं रोज हाँ देखती हूँ। भजन, हाँ, और अर्थ के साथ, अर्थ तो नहीं हो पाता है वो, उसको मैंने म्यूजिक थोड़ा सा दे करके और हारमोनियम के साथ मैं गाता हूँ। जी उसका नाम है भजन भक्ति। और अभी मैं पूरा भजन भक्ति। हाँ बालकांड कंप्लीट कर लिया है 4-5 दिन पहले। जी अभी अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड मैंने प्रारंभ किया है। जी मैं चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ करके, सभी जो शिक्षक और जो रिटायर्ड भी या जो भी थोड़े से भी, तो इसे भजन भक्ति को आप सब्सक्राइब करें। जी और मेरा डेली आप लोग सुने। निश्चित रूप से मुझे ना सुने, रामायण को सुने, गोस्वामी तुलसीदास की रचना को सुने, और निश्चित जी रूप से उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी सर।
सर समय हो चला है सेशन हाँ, मैं के खुद भी वही एंड की बोलने तरफ। वाला था। हाँ जी जी, हाँ जी जी। जी सर। तो आप तो सबसे सर मैं विदा लेना चाहिए। मैंने जी सर, मैंने अपने जितनी भी मेरी जानकारी थी उसके अनुसार मैंने अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर जी, इसमें जी। कुछ रह गया, कुछ छूट गया हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी नहीं, और क्षमा नहीं, व्यूअर्स से भी फिर रिक्वेस्ट कर फिर कभी आ जाएँगे, उसमें क्या फिर कभी सर, है? वी आर ऑलवेज रेडी। और व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि सर के यूट्यूब चैनल्स में ज़रूर जाएँ और हुँ, उनको सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे भी यूट्यूब चैनल केवीके एसएम को देखें और सब्सक्राइब करें। सर हमारी वंदना सक्सेना मैडम है जो हमारी साइंस टीचर थी और हाँ जी, हाँ इनका जी। एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। सर आपने हुँ, बिल्कुल सही कहा, इतनी भाग-दौड़ की दुनिया में भी केवीके हुँ, एसएम सेशन के समय ऐसे लगता है जैसे कि समय का कुछ समय रुक सा गया है और हुँ। हमें एक बहुत ही प्यारे पलों की एहसास दिला रहा है। मैडम थैंक यू वाह, सो वाह! मच। सर वंदना मैडम हमारे भल्ला मैडम, वंदना मैडम, भरई वंदना सर ये मैडम को सब मेरा हमारे प्रणाम, मेंटर्स हैं। मेरा प्रणाम। मैडम को मेरा प्रणाम। जी। थैंक यू सो मच मैम। और एक एक हमारे व्यूअर ने लिखा है कि योर वॉइस इज सिमिलर टू जगजीत सिंह। थैंक यू और सो मच, थैंक यू। संतोष संतोष पासी हमारे क्लास के मेरे क्लासमेट हैं, उन्होंने भी आपको विश किया है और सबको थैंक यू लिखा है, गुड इवनिंग टू ऑल लिखा है। हुँ, तो ये सारे हमारे टीचर्स हैं सर, ये अभी आप फेसबुक में जाएँगे तो आप इनके सारे कॉम्प्लीमेंट्स देख सकेंगे। मेरे यहाँ थोड़ा-सा नेट इश्यू है जिसकी वजह से मैं हाँ, 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 हाँ। कमेंट्स देख नहीं पा रही हूँ। तो कोई बात सर नहीं। आपने जो है अपना इतना जो वैल्यूएबल आपका टाइम बहुत ही कीमती होता है, उसमें से आपने टाइम निकाल के प्रैक्टिस किया हमारे साथ में और आज अपना पूरा समय हमको दिया है जबकि आप बहुत जी, बिज़ी शेड्यूल में चलते हैं। तो इस सब चीज़ों बिज़ी के लिए रखता हूँ सर अपने आप आप को और कुछ नहीं है। बिज़ी जी, रखता हूँ। तो सर इसके लिए तो आपने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो आपके बारे में है वो शेयर किया। So there are no words where I can say thanks to you. I would also like to thank our viewers to be there and I would request them to please give your support and love to us like you had been giving to us earlier in our earlier sessions. We'll be coming up with some more sessions where we'll bring the proud personalities जैसे हमारे सर हैं जिनके ऊपर हमको गर्व है, ऐसे ही प्राउड पर्सनालिटीज को हम लाते रहेंगे सेशंस के ज़रिए। और सर मैं हमारे पूरे कोर टीम की तरफ से और केवीके एसएम का जो परिवार है इसकी तरफ से सबसे पहले तो आज तक की जो भी आपकी उपलब्धियां हैं जो मैं बता चुकी हूँ और जो नहीं बता पाई उन सब के लिए आपको ढेरों बधाइयां देना चाहती हूँ और आने वाले दिनों में जो सक्सेस के लिए आपने टारगेट्स बनाए हैं उन सक्सेस के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। थैंक सर यू सो मच, थैंक यू। पुष्पा पुष्पा जोशी मैडम की 4 लाइनें हैं जो मैं ज़रूर सुनाना हुँ, चाहूँगी हुँ, आपके लिए हुँ। कि जीवन गुलाब की पंखुड़ियाँ, कोमल काँटों से घिरा हुआ, पल-पल एहसास दिलाता है, खिलती आशा की कलियों का। वाह, तो वाह, वाह! आपके लिए कहना चाहूँगी कि आत्मभाव की आत्मशक्ति से प्रतिपल सजग तुम्हारा हो, यही कामना है मेरी, हर क्षण हर पल तुम्हारा हो। आप वाह, वाह, वाह! ऊँचाइयों को थैंक यू। छुएँ, आप बुलंदियों को छुएँ, ऊँचाइयों को छुएँ और हम कह सकें कि वी नो सर एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। Before we leave, I would request my team and Balla madam to please share the screen. This is a must. मुझे मना किया गया था कि बुलाना नहीं है, पर वो जानते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये सेशन की जो सीज़न की शुरुआत है, इसमें मेरी कोर टीम सामने आए। बिल्कुल, सुजीत, बिल्कुल। पद्मा, सचिन, बहुत बढ़िया। यस। तो सर, madam, on behalf of the entire core team and from the KVK SM family, we wish you in advance a very happy birthday. हैप्पी बर्थडे मैम। विश यू हैप्पी बर्थडे मैम। मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट। मैडम म्यूट, आपका फोन म्यूट है, म्यूट में है मैडम। Okay. Yeah. Thank you so much, all of you. Hemlata, Padmaja, Sachin, Sujit, and Kamlesh also for the beautiful song. कल भी फोन करके गाना गा लेना कमलेश। Sure. Thank you So, so much. Nice session it was, really. thank you, ma'am. madam. Thank you so much. तो Thank you. सर, thank you so much हाँ, for coming and sharing your time with us. धन्यवाद सर आपका और व्यूअर्स को भी थैंक्स अ लॉट।
Shubh Ratri. शुभ रात्रि। Great. Thank you.